कुछ नया सीखने को ना मिले। इसलिए पूरी तरीके से बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ एक एक स्लाइड को आपको देखना है, समझने की कोशिश करनी है एक एक स्लाइड को। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिजनेस एक्टिवेशन सिस्टम में हमारा क्या है, कैसे है। देयर इज नॉट सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज ऑलवेज ए सिस्टम टू सक्सेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बाकी दुनिया के बिजनेस के तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा सफलता का कोई भी सीक्रेट फॉर्मूला नहीं होता। कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ आदतें होती हैं, कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनको हमको रेगुलर फॉलो करना होता है, रेगुलर हमें करना होता है। उसी काम को करते हुए जो लोग भी डायमंड्स बने हैं, चाहे हम सनी सिंह जग्गी सर की बात करें, सुनील चौधरी सर की बात करें, जो भी हमारे डायमंड्स, में अपनी बात करूं, कुछ आदतें हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं जिसको फॉलो करके हम डायमंड्स बने हैं, या कोई भी आदमी डायमंड बन सकता है। अब वो सारी एक्टिविटीज कहते हैं, एक सिंपल सा देखिए, एक बहुत ही बेसिक सी बात है, और बिल्कुल जो कम पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी आदमी भी समझ सकता है कि यदि हमें सफल होना है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी नकल करना चाहिए जो ऑलरेडी सफल है। यानी आपको अगर डायमंड बनना है तो हमें डायमंड की नकल करनी चाहिए जो ऑलरेडी डायमंड बन चुका है। तो डायमंड लोग कर क्या रहे हैं, वही सीक्रेट है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। वो कितना टूर करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, वो कितना प्लान दिखाते हैं, कितना अपने आप को बिजनेस से रिलेटेड अपने आप को इंगेज रखते हैं, कितना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में जो डुप्लीकेशन की जरूरत है, जो ऑलरेडी जो लोग सफल हो रहे हैं या सफल हैं, हमें उनको देखना पड़ेगा, वही सीक्रेट है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं होता। वो कितनी जिम्मेदारी उठाते हैं, वो कैसे हैं, वो समझाते कैसे हैं, बताते कैसे हैं, स्टेज परफॉर्मेंस कैसा रहता है, प्लान कैसे देते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें समझनी होती है। ठीक है, देयर इज ऑलवेज ए सिस्टम टू सक्सेस। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक्टिव और पैसिव इनकम। थोड़ा सा हम लोग टॉपिक से पहले की बात कर रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं एक्टिव और पैसिव इनकम। इनकम डिपेंड्स ऑन सिस्टम, नॉट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ बिजनेस। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हम ये समझते हैं कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया, हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो हमको पैसिव इनकम आएगा ही आएगा, तो ये गलत फहमी है। नेटवर्क मार्केटिंग ही इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसिव इनकम आती है, ऐसा सोचते हैं, ये भी गलत फहमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 साल 4 साल 5 साल हो चुका है, लेकिन आज भी पैसिव इनकम नहीं ले रहे हैं। आज भी जब वो शिथिल पड़ते हैं तो उनकी टीम भी शिथिल पड़ जाती है, आज भी उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो एक्टिव और पैसिव इनकम जस्ट डिपेंड जो है, ये पूरी तरीके से बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड कम करती है। ये पूरी तरीके से डिपेंड करती है कि आपका बिजनेस किन सिद्धांतों पे खड़ा है, आपका बिजनेस किस सिस्टम पे खड़ा है। आपका बिजनेस पर्सन ड्रिवन बिजनेस है, या आपका जो बिजनेस है सिस्टम ड्रिवन बिजनेस है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर भी जिन लोगों के भी बड़े व्यवसाय हैं, जिनके पास सैकड़ों हजारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, टाटा बिरला, अंबानी, अडानी, या कोई भी छोटे मोटे बहुत सारे व्यवसाय जिनके पास 100 200 लोग काम कर रहे हैं, आज वो पैसिव इनकम ले रहे हैं, या बड़ी इनकम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनका बिजनेस सिस्टम ड्रिवन बिजनेस है, उनकी अनुपस्थिति में भी काम हो रहा है। पैसिव इनकम कहने का मतलब आपकी बिना फिजिकल एब्सेंस में भी अगर काम होता रहे, आपको इनकम आती रहे, तो आप पैसिव इनकम प्राप्त कर रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर आप 2 4 साल काम करने के बाद आपके एब्सेंस में आपकी टीम कमान संभाल रही है, आपकी टीम आपके न रहने पर भी, आपके गायब हो जाने पर भी, किसी भी दुर्घटनावश अगर आपके जो चारों ब्रांचेज हैं, चारों ब्रांचेज में ऑटो मोड में काम हो रहा है, टर्नओवर आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मीटिंग सेमिनार्स हो रहे हैं, तमाम तरह की ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग्स हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है, लॉयल्टीज आ रही है, क्लोजिंग्स आ रही है, अब आपके पे आउट्स रेगुलर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तब समझिए कि ये सिस्टम ड्रिवन बिजनेस है। अगर हमारी अनुपस्थिति में भी ये काम हो रहा है तो ये सारी चीजें सिस्टम ड्रिवन बिजनेस हमें बनाना होगा। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें लोगों को रिक्रूट करना है और लोगों को ट्रेन करना है, यानी कि लोग ऑटो मोड में काम कर सके। बिजनेस एक्टिवेशन सिस्टम जिसके बारे में हम लोग बार बार कई मीटिंग्स में हम लोग बात करते हैं, दैट इज 596। 596 क्या है, ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग है। कम से कम इतना काम हर एक पार्ट टाइमर को भी, इवन पार्ट टाइमर को भी कम से कम करना चाहिए। 596 का मतलब क्या है, 5 स्टेप्स टू सक्सेस, जिसको रिक्रूटिंग स्किल्स भी हम बोलते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। 596 में पहला 5 का मतलब है 5 स्टेप्स टू सक्सेस, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड रिक्रूटिंग स्किल, रिक्रूटमेंट स्किल्स, जिसको लेकर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ये 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं, लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन, इन्विटेशंस, अपॉइंटमेंट लेना, सो द प्लान, फॉलो अप, राइट टेक ऑफ सिस्टम, ये सारी चीजें
आती है रिक्रूटमेंट स्किल्स के कोर एक्शंस। 9 कोर एक्शंस ऐसे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग है होती है जिसको कम से कम पार्ट टाइमर को भी फॉलो करना होता है, जो है 9 कोर एक्शंस, यानी कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिसको डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे हम अगर मिनिमम करते रहते हैं तो आपकी बिजनेस वाकई में सिस्टम के अनुरूप आपका बिजनेस चलता रहता है और आपको रिजल्ट्स आपको मिलते रहते हैं। उसके बाद 6 बिजनेस वैल्यूज, यानी कि बिजनेस के 6 सिद्धांत। इस पे भी आज डिटेल में बात नहीं करेंगे, मुख्य टॉपिक पे बात करेंगे। ऐसे 6 सिद्धांत है। बहुत सारे लोग को ये कहते हुए सुने होंगे कि वो किसी कंपनी में काम किए थे, 6 महीना, साल भर, 2 साल उन्होंने समय दिया था, वो डायमंड भी बन गए थे उस कंपनी में अकॉर्डिंग टू जो है वो उस कंपनी के रैंक के अकॉर्डिंग, और वो एक सर्टेन लेवल पे भी चले गए थे, लाख रुपए महीने पे भी चले गए थे, लेकिन उनकी टीम बिखर गई। बाद में हतोत्साहित होते हैं कि सर पता नहीं क्या हुआ, कोई आरओआई वाला आया और उनकी टीम लेके उड़ गया, कोई इनकी टीम में कुछ लोगों ने बदमाशी की और पूरी टीम को साफ कर गए, दूसरी कंपनी में लेकर चले गए, कुछ लोग निगेटिव तत्वों ने उनकी टीम को निगेटिव कर दिया। देखिए ये सारी चीजें तभी संभव है जब आपकी टीम वैल्यूज पे नहीं खड़ी है, हम इथिक्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानिए कोई भी आपको डैमेज नहीं कर सकता। अगर आप ये मानते हैं कि कोई आरओआई वाला आया या कोई दूसरी कंपनी वाला या आपकी टीम में कोई ईगो के कारण या जिस भी कारण से आपसे मतभेद होने के कारण आपकी टीम को डिस्टर्ब कर दिया, तो यकीन मानिए इसमें आपकी गलती है, इथिक्स फॉलो नहीं हो रहे थे। अगर सिद्धांतों पे नींव खड़ी है, अगर मजबूत है, तो यकीन मानिए बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, 1-2 महीने के लिए कोई हल्का फुल्का भले नुकसान पहुंचा ले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता। आज जो भी देसी विदेशी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इथिक्स पे खड़ी हैं, बहुत सारे लोग 5-10-20 लाख कमाने वाले इधर से उधर दूसरी कंपनियों में जाते हैं, लेकिन उन कंपनियों को कुछ नहीं बिगड़ता। एक जाते हैं तो 2-4 नए भी आ जाते हैं। तो इथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी इजी एंड सिंपल पावरफुल सिस्टम 596। अब हम लोग सीधे आज के मुद्दे पे बात करते हैं, रिक्रूटिंग स्किल्स, जो कि ये 596 का सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहला जो पॉइंट है, 5 स्टेप्स टू सक्सेस, जिसको रिक्रूटिंग स्किल्स ही बोलते हैं। ये रिक्रूटिंग स्किल्स जो कि आज का हमारा टॉपिक है, उसके अंतर्गत अगर हमें लोगों को जोड़ना है, टीम बनाना है, बड़ी से बड़ी टीम का निर्माण करना है, तो हमको क्या करना होगा? रिक्रूटिंग स्किल्स में मास्टरी करनी होगी। यशपाल जी, क्या मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है? क्या कट कट के आ रही है? प्रॉपर है सर आवाज। अच्छा, ठीक। तो हमें रिक्रूटिंग स्किल्स में मास्टरी करनी होगी। अब बात आती है व्हाट इज रिक्रूटिंग स्किल्स। तो रिक्रूटिंग स्किल्स के ये पार्ट्स हैं: लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, राइट टेक ऑफ सिस्टम फॉर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि जिनको ज्वाइन कराना है उनका लिस्ट में अपनी डायरी में नाम नोट करना, जो भी लोगों का नाम नोट किए हैं उनको सिलेक्ट करना कि इनको पहले प्लान देना है, कि किनको बाद में देना है, किनको वेटिंग लिस्ट में रखनी है, किनको नहीं देंगे, किनको सिर्फ कंज्यूमर बना के छोड़ेंगे। ये सारी चीजें, ये जो प्रोसेस है, इनवाइट करना, अपॉइंटमेंट लेना, उनको प्लान प्रेजेंट स्वयं करना, अपलाइन से कराना, मीटिंग्स में बुलाना, फिर उनकी क्लोजिंग के लिए, उनको ज्वाइन कराने के लिए उनके कंफ्यूजन्स को दूर करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, फॉलोअप देना। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिक्रूटिंग स्किल का एक पार्ट और भी है। ज्वाइन कराने के बाद आपका काम खत्म नहीं हो जाता, वो टिक कर आपके साथ वो टिक सके, रिटेन कर सके आपकी टीम में, वो आपके जैसे बन सके। राइट टेक ऑफ सिस्टम, यानी ज्वाइन करने के बाद कुछ प्रक्रिया है जो आपको दोहरानी होती है, जो आपके साथ की गई थी। तो राइट टेक ऑफ सिस्टम को भी आपको फॉलो करना है। जो भी न्यू बॉर्न बेबी की तरीके से सिस्टम में जो न्यू बॉर्न लोग हैं, जो नए लोग आए हैं, उनके लिए क्या टेक ऑफ का सिस्टम होगा, इसको फॉलो करना होता है। ये पांचों चीज मिलकर एक कंप्लीट जो पैकेज तैयार होता है, जिसको बोलते हैं रिक्रूटिंग स्किल्स। अब इन पांचों चीजों में हम जैसे जैसे बेहतर होते जाएंगे, और ये पांचों चीजों में बेहतर होने के लिए ऐसा नहीं कि किताब पढ़कर या केवल ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर हम बेहतर हो जाएंगे। यहां से कुछ माइंडसेट आपको मिलेगा, यहाँ से बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेगी, कुछ टेक्निकल चीजें आपको रियलाइज होंगी, कुछ चीजें रियलाइज होंगी कि कहां से आप गलती कर रहे थे। लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा लोगों तक अप्रोच करेंगे, उतने ही ज्यादा हम मास्टर बनते जाएंगे और हमारा कन्वर्जन उतना ही बेहतर होता जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं, ये जो 5 अप्रोचेज है उसमें से जो सबसे पहला जो अप्रोच है, लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन। ठीक है, इसको लेकर हम लोग कुछ स्लाइड्स में हम लोग बात करेंगे लिस्ट बिल्डिंग को लेकर।
फिर कुछ सिलेक्शन को लेकर, फिर इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, स्टेप बाय स्टेप मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हुई है जिसको लेकर हम लोग बात करेंगे। यानी कि हम रिक्रूटमेंट में मास्टर कैसे हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने साथ कैसे ज्वाइन करा सकते हैं, पिछले कुछ महीने से आप लोग जो काम कर रहे हैं कहां पे दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं ज्यादा ज्वाइनिंग हो पा रही है, कहां पे कमी हो रही है, आपके हिसाब से नहीं हो रही है, आप मेहनत तो कर रहे हैं, टाइम तो लगातार व्यतीत हो रहा है, इस सारी चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लिस्ट बिल्डिंग एंड सिलेक्शन को लेकर। अब देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पे मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर रहा हूं, सबसे पहला जो पॉइंट है आपका बिग सॉरी सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, बिग लिस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर बिजनेस और एवरी बिजनेस। थोड़ी सी लिस्ट बिल्डिंग के महत्व को समझते हैं। देखिए क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर जब तक किसी चीज का महत्व हमें समझ में नहीं आता तब तक उस चीज को हम फॉलो नहीं करते, इग्नोर करते रहते हैं, और खास करके छोटी छोटी चीजें इग्नोर होती जाती हैं और हमें रियलाइज नहीं होता कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं और हम चीजों को छोटा समझते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको आज की मीटिंग में पूरा प्रयास करूंगा कि ये जो गलतियां हो रही है आखिर क्यों हो रही हैं और उसके पीछे कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, अगर मैं आज की मीटिंग में आपको रियलाइज करा सकूं तो आज की मेरी मीटिंग सफल होगी और आपको बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। सबसे पहले लिस्ट बनाने के महत्व को समझते हैं कि लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। बिग लिस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर बिजनेस और एवरी बिजनेस। किसी भी बिजनेस का फाउंडेशन होता है डेटा, कस्टमर का डेटा, जिसको हम लोग लिस्ट बोल रहे हैं। यानी सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए, जब भी हमारी ज्वाइन डायरी प्रिपेयर करनी चाहिए, एक फ्रेश डायरी होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेश, जिसमें सिर्फ डॉक्टर नेचर का काम होगा। पिछले साल की बैक डेट की डायरी है चलेगा, करेंट डायरी है चलेगा, लेकिन बिल्कुल फ्रेश डायरी होनी चाहिए। डायरी के शुरुआत में आपका गोल, आपकी ड्रीम्स, और उसके बाद प्रोस्पेक्ट की लिस्ट, जिस लिस्ट की अभी मैं बात कर रहा हूं। बिग लिस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर बिजनेस और एवरी बिजनेस। एक बड़ी लिस्ट हमें डायरी में बनानी पड़ेगी, नोट करना पड़ेगा। अगर हम ये मानते हैं कि हमारे मोबाइल में 500, 1000, 2000 लोगों के नंबर सेव है और जब चाहो तब नाम सर्च करो और नंबर सामने आ जाता है, तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि आज हम चंद कुछ लोगों को ज्वाइन कराकर हताश हो चुके हैं, निराश हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी टीम नहीं बन रही है, हमारी टीम में नए लोग नहीं आ रहे हैं। देखिए, दुनिया की किसी भी बिजनेस में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज डेटा कलेक्शन के ऊपर आज अलग से एमबीए कराया जा रहा है, डेटाज को लेकर, डेटाज के महत्व को लेकर, आज डेटाज को लेकर आज पैसे खर्च किए जाते हैं, लोग परचेज करते हैं बहुत सारा। आज आप एक सिंपल सी चीज देखिए, डेटाज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज के डेट में सपोज दैट कोई कार कंपनी है, उसको अपनी कार सेल करनी है, तो उसको ऐड कहां करना है, वो डेटाज परचेज करता है, अलग अलग तरह से बैंकों से या तमाम तरह से डेटाज को कलेक्ट करता है। ऐसे कौन से लोग हैं जिनका अकाउंट ट्रांजेक्शन अच्छा है, जो कैपेबल लोग हैं, जो वाकई में कार परचेज कर सकते हैं, वहां तक वो अप्रोच करते हैं, वहां तक वो अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को भेजते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट वो करते हैं। तो डेटाज बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट मीन्स क्लाइंट्स, लिस्ट का मतलब आपके प्रोस्पेक्ट, क्लाइंट मींस सेल्स। ठीक है, लिस्ट होगी तभी हम क्लाइंट्स तक पहुंच पाएंगे। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतने ज्यादा क्लाइंट्स होंगे, और जितना ज्यादा क्लाइंट्स होंगे उतने ही ज्यादा सेल्स की संभावना रहेगी, उतने ही ज्यादा लोगों तक हम सेल्स लेकर जा पाएंगे। दुनिया जानती है, दुनिया के किसी भी बिजनेस में 100% सेल्स कन्वर्सन नहीं होता। किसी भी कंपनी के शोरूम में बहुत सारे लोग आते हैं और उसमें हर कंपनी का अपना एक फुटफॉल का अपना एक रेशियो है कि 10 लोग आते हैं तो एक ही फाइनली परचेज करता है, 5-7 फॉलोअप कराते हैं, कुछ कागजी कार्रवाई में खत्म हो जाते हैं, बीच की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो हर बिजनेस का अपना एक रेशियो है। तो क्लाइंट, जितने ज्यादा क्लाइंट्स होंगे उतनी ज्यादा सेल्स की संभावना ज्यादा होगी। सेल्स मीन्स रेवेन्यू, टर्नओवर, प्रॉफिट। रेवेन्यू मीन्स बिजनेस विल रन, और टर्नओवर है, प्रॉफिट आ रहा है, तभी आपका बिजनेस रन करेगा। यानी ये जो टोटल साइकिल आप देख रहे हैं, ये साइकिल की जो जड़ है, जो बेस है, वो लिस्ट है। लिस्ट मीन्स होप, लिस्ट मीन्स प्रॉफिट। जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी आशा, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं, नए लोग होते हैं, जनरली जब वो लिस्ट उनसे नहीं बनवाए जाते, उसमें अप्लायंस की भी गलती होती है, और वो क्या करते हैं, अपने मोबाइल से कुछ खास खास लोगों का उनके दिमाग में चल रहा होता है, 2-4-10 लोगों से मिलवा देते हैं, उनसे फोन पे बात कर लेते हैं, जूम मीटिंग में इन्वाइट करने की कोशिश करते हैं,
उसमें भी तरीका गलत होता है और वहां से रिजल्ट अच्छा नहीं आता, उल्टा उनको ऑब्जेक्शंस बहुत सारे आते हैं, तो वो जो है हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि बिजनेस या तो बिजनेस सही नहीं है, या बिजनेस मेरे लायक नहीं है, या मैं बिजनेस के लायक नहीं। तो लिस्ट मीन्स होप, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना ही ज्यादा हम कॉन्फिडेंस हमारे पास होगा, उतना ही बड़ा प्रॉफिट होगा। लिस्ट इज वेरी फर्स्ट एंड इजी प्रोसेस बिकॉज फॉर दिस यू डू नॉट हैव टू गो आउटसाइड। ठीक है, लिस्ट ये पहली प्रक्रिया है जहां से आपकी बिजनेस की शुरुआत होती है। लिस्ट बनाने से ही बिजनेस की शुरुआत होती है, और ये पहली प्रक्रिया आपको घर के अंदर करना पड़ता है, जिसके लिए आपको फील्ड में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद थोड़ा फास्ट चलेंगे। सैड बट ट्रू, सैड बट ट्रू, मोर देन 90% पीपुल हु स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नेवर मेक अ लिस्ट। एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई इस इंडस्ट्री के अंदर, चाहे दुनिया की कोई भी कंपनी हो, 90% लोग लिस्ट नहीं बनाते। वो बिजनेस की शुरू कर देते हैं, अपलाइन से प्लान दिलवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लिस्ट नहीं बनाते, वो मोबाइल डायरेक्टरी के भरोसे बैठे रहते हैं 90% लोग। और शायद यही कारण है कि सीरियसली बिजनेस को ना प्रमोट करने के कारण, डेटाज कलेक्ट नहीं करने के कारण, डिसिप्लिन और सीरियसनेस का अभाव होने के कारण, टेक्निकली और ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिस कारण से 1 से 2% लोग ही डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो पाते हैं। असफल लोगों की संख्या बाकी बिजनेस की तुलना पे यहाँ पे और ज्यादा है। The plan will work for you only if you will work as per the plan। कोई भी सिस्टम तभी आपके लिए काम करेगा जब सिस्टम के अनुरूप काम करेंगे। अगर आप अपने दिमाग से काम करेंगे, नहीं नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही लोगों को 10 लोगों को बुला लेता हूं, यकीन मानिए अपना दिमाग लगाएंगे तो रिजल्ट भी वैसे ही आने वाला है। अगर वाकई में अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम आपको पैसा दे और जो दिखाया जाता है उसके अनुरूप पैसा मिले, तो आपको सिस्टम के अनुरूप चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली है, कोई भी मनी बैक या इंडोमेंट का कोई भी प्लान आपको लिया है, उसकी कुछ टर्म कंडीशन है। हर महीने की या हर 6 महीने की, हर 3 महीने या साल की इस तारीख को आपको पैसा जमा करना है। 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है, उसके बाद पेनाल्टी लगती है। मिनिमम पेइंग टर्म इतना है। पॉलिसी आपको बचानी है, लैप्स ना हो तो 3 साल 5 साल उसका लॉकिंग पीरियड होता है। ये उसका अपना सिद्धांत है, हर एक काम का अपना एक कुछ सिद्धांत होता है, कुछ सिस्टम होता है। अगर उस सिस्टम के अनुसार आप डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे, आप पैसे जमा करेंगे, तो आपको वो रिटर्न, वो रिस्क कवर मिलेगा जो कमिट किया गया था। अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको वो चीज कभी नहीं मिलेगी जिसकी संभावना थी, जो देख के आपने इन्वेस्ट किया था। उसी प्रकार से हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का भी सिस्टम है। अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो सिस्टम आपको वो नहीं देगा। तो सिस्टम क्या है, डायरी बनानी चाहिए और आपको डायरी पे नाम नोट करना। उसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। जब आप नाम नोट करते हैं किसी का भी, जब आप लिखना शुरू करते हैं, मोबाइल में चाहे हजारों नंबर पड़े हुए हों, लेकिन जब लिखना शुरू करते हैं तो दिमाग की बत्ती जलनी शुरू होती है। जैसे जैसे नाम लिखेंगे वैसे वैसे दिमाग की बत्ती जलेगी, और आप बस लिखना शुरू करिए। आप इस मीटिंग को याद रखेंगे कि मीटिंग कितना इंपॉर्टेंट था और आपके लिए कितना बड़ा लाइफ चेंजिंग साबित हुआ है। ऐसे ऐसे लोग जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था और आपकी लिस्ट में थे वो लोग, और आप अभी तक इग्नोर किए हुए थे, वो लिखने के बाद समझ में आएगा, देखने से और मोबाइल में होने से समझ में नहीं आएगा। आर यू रियली एक्साइटेड अबाउट योर ड्रीम्स, अबाउट योर फाइनेंशियल फ्रीडम? अगर आप रियल में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 10-20 हजार कमाने का बिजनेस नहीं है, आप सफल होने आए हैं, जिंदगी को सफल बनाने आए, अगर रियल में एक्साइटेड है तो छोटा सा काम करना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम नहीं है। डेली 100 लोगों का आधे घंटे अभी अगर आप लिखते हैं, डेली 1-2 पेज भी लिखते हैं, तो 10 दिन का काम है मैक्सिमम। आपको ये 10 दिन, इस छोटे से 10 दिन देना पड़ेगा। 5 रीजन फॉर मेकिंग अ बिग लिस्ट। कुछ रीजंस पे बात करेंगे क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे आपको समझ में आएगा और आप सुधार करेंगे। लिस्ट मेकिंग इज कंपलसरी नॉट ऑप्शनल। नो लिस्ट नो बिजनेस। सिंपल समझिए, नो लिस्ट नो बिजनेस। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। इफ यू विल नॉट अप्रोच योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, समवन एल्स विल। आप अप्रोच नहीं करेंगे तो आपकी टीम, यानी सॉरी आपके जो भी लोग हैं, कोई ना कोई अप्रोच करेगा। भले आपको दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके जो भी लोग होंगे, आपके टीचर, पुराने जान पहचान वाले। बड़ा अफसोस होता है, कई बार ऐसे केसेज आते हैं, को परिचित किसी और का होता है, उससे घनिष्ठता होती है, लेकिन जब पता चलता है कि आप बताने से चूक गए, लेट कर गए, कोई और बता दिया और अपनी टीम में ज्वाइन करा लिया। योर कैपेसिटी, सेकेंड पॉइंट क्या है, योर कैपेसिटी टू हैंडल रिजेक्शन और नो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ योर लिस्ट, वार्म अप और इंड। आपकी जो कैपेसिटी है
रिजेक्शंस को हैंडल करने की, नो को हैंडल करने की, आपको बिजनेस में टिके रहने की, ये आपकी लिस्ट डिसाइड करेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी लिस्ट से। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल जो रीजन है। देखिए क्या होता है, जब भी हम कुछ नए लोगों के पास जाते हैं, जब 2-4 लोगों के पास जाते हैं, शुरुआत में तो हम नए होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन सवाल जवाब हमें करने नहीं आता, बहुत सारी चीजें हम जवाब नहीं दे पाते, हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जब शुरुआत में 4-5-10 लोगों से हम मिलते हैं और उन्होंने कई तरह के ऑब्जेक्शन लगाते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस करते हैं, नो बोल देते हैं, उल्टा हमें समझाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे लिए बिजनेस यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। आप वहीं पे इंड कर जाते हैं। ये ऐसा आप और आपकी टीम में ऐसा जो है सामान्यता ऐसा होता ही होता है। लेकिन अगर आपके पास बड़ी लिस्ट है तो यकीन मानिए, यदि आपके पास बड़ी लिस्ट है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बड़ा होगा और आप 2-4-10 लोगों से हताश नहीं होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा एक बात होगी कि अभी तो और लोग बाकी हैं, अभी तो मेरी प्रैक्टिस चल रही है, अभी ये बोल दिए तो क्या हो गया, अभी तो इसके कई गुने लोग बाकी। यू नेवर ओवर रिएक्ट टू पीपुल्स रिएक्शन इफ यू हैव अ बिग लिस्ट। आप कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, कभी भी संबंध खराब नहीं करेंगे, कभी भी किसी से बहस नहीं करेंगे अगर सामने वाला अभी समझने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा, आपके चेहरे पे कोई ना भी बोलता है, अगर आपके पास बड़ी लिस्ट आपने डायरी में नोट की हुई है, आपका बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगा, आपके चेहरे पे स्माइल होगी, वो ना बोलेगा तो भी स्माइल होगी, और आपका बिजनेस इंड नहीं करेंगे बल्कि आप और ज्यादा चार्जअप होंगे, और ज्यादा वार्म अप होंगे, कॉन्फिडेंटली आप उसको हैंडल करेंगे। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने तो डिसीजन ले लिया, मैं तो करके दिखाऊंगा, 2-3 महीने के बाद फिर आपसे मिलूंगा, फिर आपसे बात करूंगा, हो सकता है तब तक आपका ओपिनियन बदल जाए और आपका ये जो सवाल है, ये जो ओपिनियन है, ठीक है, आपके हिसाब से है, लेकिन मैं इसको गलत साबित करके दिखाऊंगा। ये जवाब आपकी जुबान से तब निकलेगा जब आपके पास बड़ी लिस्ट होगी, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। लास्ट पॉइंट आप क्या देख रहे हैं, पीपल डू नॉट क्विट देयर बिजनेस बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिएक्शन फ्रॉम अदर्स, दे क्विट बिकॉज दे हैव अ स्मॉल लिस्ट। पीपल फाइनली ज्वाइन करने के बाद भी हमारे बिजनेस को लोग छोड़ने का निश्चय तब लेते हैं, इसलिए नहीं कि लोगों ने मना कर दिया, बहुत सारे लोग उनके कहने पे नहीं जुड़े, बल्कि उनको ऐसा लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई उनके लिए। जितने लोग परिचित थे सबसे तो बात कर लिया, जिन पे विश्वास था सब पे तो बात कर लिया, बचा कौन है। अब ये बिजनेस, या तो मैं इस बिजनेस के लिए नहीं बना, ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना, या इस बिजनेस में प्रॉब्लम है। अपने स्मॉल लिस्ट की वजह से हम कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। देखिए ये मैं गहराई से इस चीज को बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। यू गेट द एडवांटेज ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। अगर आपने लिस्ट बनाया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। व्हेन यू चूज द राइट प्रोस्पेक्ट योर सेल्स कन्वर्सन मल्टीप्लाइज। देखिए क्या होता है, आपके दिमाग में कोई भी लोग याद आ रहे हैं और फटाफट आप उनको कॉल करना शुरू कर दे रहे हैं और अपलाइन को ले जाना शुरू कर दे रहे हैं, आप उनसे मिलवाना शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आपके बताने के तरीके में या आपके प्लान में कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है सामने वाले इंसान के अंदर प्रॉब्लम हो गई, वो लूज कॉन्फिडेंस वाला होगा, वो एम्बिशियस नहीं होगा, वो निगेटिव मानसिकता का आदमी है, उसका एटीट्यूड हमेशा ही निगेटिव रहता है। आप ही नहीं, दुनिया का कोई भी काम वो निगेटिव एटीट्यूड के साथ ही उसकी थिंक थॉट प्रोसेस ही ऐसा है। हमेशा ध्यान रखिए, आपके पास यदि लिस्ट है तो आपका जो समय है वो सही तरीके से सही लोगों पे आप लगा पाएंगे। यानी आंख मूंद के आप किसी के पास नहीं जाएंगे, आप लिस्ट को देखेंगे। सिलेक्शन, जब आपके पास लिस्ट होगी, डेटाज होंगे, तो आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि किनको पहले प्लान देना है, कौन बेहतर हो सकते हैं, कौन एम्बिशियस हैं, कौन लोग कैपेबल हैं जो ये प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं या प्रमोट कर सकते हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिनका नेचर इस तरीके का है, अलाउ करता है, बड़ी बड़ी बातें सुनना पसंद करते हैं। आपके पास जब लिस्ट होगी तो आप सिलेक्ट कर पाएंगे। और लास्ट पॉइंट जो इसका सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू स्टार्ट विद राइट पीपल योर बिजनेस गेट्स अ बिग टेक ऑफ। आप सेम प्लान आप किसी को भी दे रहे हैं और सही लोगों को दे रहे हैं, दोनों के रिजल्ट्स में बहुत अंतर आएगा। प्लान वही रहेगा लेकिन दोनों के रिजल्ट्स में अंतर आएगा। आगे की स्लाइड में और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। यू बिल्ड you will build business with self esteem, confidence, and your lots of confidence and postures। ठीक है, अगर आपके पास, आप डेस्परेट नहीं दिखेंगे, आप हताश निराश नहीं होंगे। कई बार लोग प्लान और लोगों को जब बुलाते हैं प्लान देने के लिए तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हम भीख मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हो, इस तरह की मेंटेलिटी हो जाती है, हम रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपके पास लिस्ट है, आपके पास इतना सेल्फ स्टीम, स्वाभिमान के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ऑरा, ये सारी चीजें इतनी बेहतर होंगी
कि आप बिल्कुल बेझिझक होकर किसी को भी प्रेजेंट करेंगे और इसका असर आपके रिजल्ट्स पे पड़ेगा, कन्वर्जन पे पड़ेगा। बिग लिस्ट इज योर बिगेस्ट टूल फॉर फॉलो। शुरुआत में कई बार क्या होता है कि जो नए लोग होते हैं कई बार अपलाइन को ही हमेशा बुलाना पसंद करते हैं। सर आप कार से आइए, आप आइए तो आपका कार देख के ये मोटिवेट होगा, सर आप आइए, आप ही इसको समझा पाएंगे। मेरे ये तो लोग पूछेंगे शुरुआत में कि आपने कितना कमा लिया, कितने दिन से काम कर रहे हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो आपने शुरुआत किया है, वो भी सामने वाला भी जानता है, आप बताएंगे तो कोई इनकम के बारे में नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट है तो ये फॉलोअप में बहुत तगड़ा, अगर आपके पास, मैं यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त आपको कोट या आपके लिए एक टेक्निक बता रहा हूं। अगर आप नए, आपके पास बड़ी इनकम नहीं है, तो लिस्ट आपके लिए फॉलोअप टूल है। सामने वाले फ्रेंड को जब आप दिखाते हैं कि देख भाई, मेरे लिस्ट में इतने 1000 लोग ऐड हैं जिनको मैं जानता हूं, जिसमें से 2 को ज्वाइन करा चुका हूं, तीसरा नंबर तुमको बताने आया हूं, 10 को ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें से बहुत सारे लोग पैसे अरेंज कर रहे हैं, तो मैं तुमको बार बार पीछे नहीं पड़ूंगा, बार बार तुमको टॉर्चर नहीं करूंगा, बार बार याद नहीं दिलाऊंगा। ज्वाइन करना है तो बता दो, आईडी लगा लो। हो सकता है मैंने इससे पहले तुमको बताने से पहले जो 10 लोग के मीटिंग दिए हैं वो लोग तुम्हारे नीचे जुड़ जाए, क्योंकि 4 ही ब्रांच को ओपन करना है। ये बिगेस्ट टूल है आपका फॉलो करने के लिए। सामने वाले को 2 चीजें समझ में आएगी। पहली चीज ये, अगर वो लो कॉन्फिडेंस वाला भी आदमी होगा तो उसके मन में एक लालच उत्पन्न होगा कि यार इसके पास इतनी बड़ी लिस्ट है, वाकई इसके साथ जुड़ना चाहिए, मैं पहले जुड़ गया तो हो सकता है कुछ लोग मेरे डाउन में आ जाएंगे, इसके दोस्त आ जाएंगे, या फलाने दोस्त को तो मैं भी जानता हूं, अगर उसके पास ये चला गया होगा वो बहुत अच्छा काम करता है, वो तो मार्केटिंग वाला आदमी है। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है, और वो आपको, उसके अंदर एक बात और आती है कि वो समझता है कि आप इस बिजनेस को लेकर कितने सीरियस हैं। उसके बाद यू आर सीरियस अबाउट दिस बिजनेस, शोइंग योर लिस्ट टू प्रोस्पेक्ट इज अ बिग कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर देम। सामने वाले को कॉन्फिडेंस देता है कि आपके साथ वो बिजनेस स्टार्ट करे। ठीक है, योर लिस्ट, अब हम लास्ट स्लाइड पे लगभग आ चुके हैं लिस्ट से रिलेटेड। योर लिस्ट योर बिगेस्ट फ्रेंड इन दिस बिजनेस, टॉप 1 इनकम परसेंट अर्नर ऑलवेज वर्क विद बिग लिस्ट। जो भी लोग 1% इनकम अर्नर है, जो आज 2, 4, 5, 10 लाख रुपए इस इंडस्ट्री में कमा रहे हैं, वो हमेशा लिस्ट को मेंटेन करते हैं, हमेशा नए लोगों को जोड़ते रहते हैं और हमेशा रिक्रूटमेंट करते रहते हैं। लिस्ट में नए लोगों से मित्रता करना, नए लोगों को ऐड करना, पुरानी लिस्ट से टटोलना, ये हमेशा उनका ये बेसिक नेचर होता है, जो लोग भी आज इस इंडस्ट्री के अंदर सफल हैं। बेस्ट प्रेजेंटेशन एंड बेस्ट सेल्स क्लोजिंग स्किल्स विल हेल्प यू ओनली व्हेन यू हैव अ बिग लिस्ट। ठीक है, आप कितने भी अच्छे सेल्स क्लोजिंग में मास्टर्स हैं, कितने भी अच्छे आप प्लान देते हैं, लेकिन आपके पास जितनी भी बड़ी लिस्ट होगी, जितना बड़ा डेटा होगा, जितना बेहतर लोगों को सिलेक्ट करके बता पाएंगे, उतना ही बेहतर क्लोजिंग होगा। दिस बिजनेस विल स्टार्ट फॉर यू ओनली यू डिसाइड टू फियरलेसली पुट एवरी नोन पर्सन नेम ऑन योर लिस्ट। ये बिजनेस उसी दिन रियल मायने में, सही मायने में आपके लिए स्टार्ट होगा जिस दिन आपके जानने वाले, जिनको आप जानते हैं, वो आपको जानते हैं, ऐसे जानने वाले सारे लोगों के नाम, चाहे वो मोबाइल में सेव हो या नहीं हो, और मोबाइल सेव वाले तो सारे होने चाहिए, सारे लोगों के नाम जिस दिन डायरी में आपने नोट कर दिया, सही मायने में ये बिजनेस उसी दिन से आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। उसी दिन से आपके लिए बिजनेस स्टार्ट होगा। फियरलेसली, बिल्कुल निडर होकर। कौन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा इट्स अ सेकेंडरी मैटर, ये तो सोचना नहीं है कौन जुड़ेगा, कौन मामा ताऊ, कौन क्या है, ये सब बात की बात है। जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे, कस्टमर तो बन सकते हैं, ये नहीं सोचना है, बस नाम ऐड करना है। सेलेक्ट बाद में करेंगे कि किनको प्रोडक्ट समझाना है, किनको कंज्यूमर बनाना है, किनको सेल करना है, और किनको अपॉर्चुनिटी सेल करनी है, किनको अपनी टीम का हिस्सा बनाकर उनसे बिजनेस लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम बाद में सोचेंगे। आगे हम लोग मेकिंग अ बिग लिस्ट नॉट ए मैटर ऑफ स्किल बट ए मैटर ऑफ इंटेंशन। लिस्ट बनाना, ठीक है, ये स्किल के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, बस इंटेंशन का मैटर है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। अब लिस्ट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, लिस्ट बना लिया, अब बात आती है उसको सिलेक्शन कैसे करना है, कैसे लोगों का चुनाव करना है, किनको पहले प्लान देना, किनको बाद में देना। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, हार्ट वार्म कोल्ड, हार्ट वार्म कोल्ड, जो आपसे सबसे गहरे मित्र हैं, जिनको सबसे ज्यादा आप पर बिलीव है, आप जिन पर बिलीव करते हैं, वो सारे हॉट के अंतर्गत आते हैं, वो सारे हॉट लिस्ट हैं। आप उनको मार्किंग करिए, रेटिंग करिए, और सबसे पहले जो आपको प्लान प्रेजेंट करना है वो हॉट लिस्ट को करना है, यानी जो सबसे ज्यादा क्लोज लोग हैं वहां सबसे पहले पहुंचना है। सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग और कन्वर्जन और सेल्स हॉट लिस्ट से आएगी। उसके बाद आपको वार्म, यानी कि जो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं, लेकिन हॉट जो थे वो ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही घनिष्ठ थे, उनसे आप जबरदस्ती भी
कर सकते थे, जिद भी कर सकते थे, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे घनिष्ठता थी। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, वो वार्म लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। और कभी भी कोल्ड लिस्ट को ट्राई नहीं करना चाहिए। यानी कि फेसबुक वाले लोग हैं, सोशल मीडिया वाले लोग हैं, कुछ ऐसे जो चेहरे से आप जानते हैं, बहुत घनिष्ठता नहीं है आपके साथ, नाम नहीं जानते, नाम ही बस जानते हैं, बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं जानते, आप उनसे बातें करिए, उनको धीरे धीरे वार्म में कन्वर्ट करिए, उनसे मित्रता बढ़ाइए, उनको जो भी चीजें हैं आप फिजिकली या सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करिए। लेकिन हमेशा आपको एनर्जी लगानी है हॉट और वार्म लिस्ट के ऊपर। मैं खास करके बिगिनर्स के लिए मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको सोशल मीडिया की मार्केटिंग नहीं करनी है, आप करिए, पोस्ट करिए, एक्टिविटी करिए, सारे बेसिक्स को फॉलो करिए। सामने से आपकी एक्टिविटी देखकर जिसको भूख होगी वो आपसे क्यों, आपसे उत्सुक होकर आता है, वो सामने से। लेकिन मैसेंजर पे चिपके मत रहिए, अपना नंबर दे दो, मेरा नंबर ले लो, मैसेंजर व्हाट्सएप पे आ जाओ, ये सब सेकेंडरी है। आपका हार्ट वार्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां रिजल्ट बहुत स्लो आएगा, बहुत कम आएगा। आप धीरे धीरे उनसे लीजिए, समय है तो मित्रता करिए, धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ाइए, लेकिन उनको प्लान देने में जल्दी मत करिए। पहले आप हॉट और वार्म लिस्ट जिनको आप पहले से जानते हैं, वहां रिजल्ट जल्दी आएगा, वहां एनर्जी लगानी है। जब वहां की लिस्ट बची हुई है तो क्यों अनावश्यक अब कोल्ड लिस्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हाई हाई वर्जन जो है, स्टेप 2 में आते हैं, इनविटेशन। अब इनविटेशन हमें कैसे करना है, हमने लिस्ट बना ली, सिलेक्शन भी कर दिया कि ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, इनको पहले प्लान देना है, उनको दे लेंगे, फिर अगले लोगों तक पहुंचेंगे। यानी हॉट वालों को पहले प्लान देंगे, फिर वार्म वालों के पास जाएंगे। अब इनविटेशन पे आगे बढ़ने के लिए आपके सामने मैं कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, ऑलरेडी आप इसमें से कुछ स्टेप्स को फॉलो करते रहे होंगे। लेकिन खास करके नए लोगों को, जो बिगनर्स हैं, जो बहुत मेच्योर नहीं इस इंडस्ट्री को लेकर, या आप पुराने लोग भी हैं, तो आपको अपडेट हो जाएगा 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेज फॉर हॉट और वार्म लिस्ट। ठीक है, जो हॉट और वार्म लिस्ट वाले जो लोग हैं, इनको अप्रोच कैसे करना है, इनको कैसे बताना है, इसको लेकर 7 प्रकार की तकनीक यहाँ पे सामने रखी हुई है। एक एक करके मैं शॉर्ट में सबके बारे में आपको बताऊंगा, और ऑलरेडी इसमें से बहुत सारी टेक्निक्स आप फॉलो कर रहे होंगे। देखिए, इनविटेशन में सबसे मेन चीज जो हमें ध्यान रखना होता है, इनवाइट करने का मतलब, इनविटेशन मतलब सिर्फ इनविटेशन होता है, प्रेजेंटेशन नहीं होता। लोग गलती क्या करते हैं, फोन पे किसी को इनवाइट करना है और वहीं पे बता दिया ये डॉक्टर नेचर नाम की कंपनी है, ये नेटवर्किंग कंपनी है, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ऐसा है, इतना ज्वाइनिंग है, दुनिया भर का पता चला जो है। वहां पे हम इनवाइट करने गए थे, लेकिन पूरा सब कुछ वहीं पे बताना शुरू कर दी। इनविटेशन में सिर्फ याद ध्यान रखिए, इनविटेशन मतलब सिर्फ इनवाइट करना है, उनको केवल बताना है तमाम तरह के अप्रोचेज है। कभी भी एमएलएम है, कभी भी कंपनी का नाम ये है, ये वेबसाइट है, मैंने प्लान भेज दिया है, आप देख लेना, मैंने प्रोडक्ट भेज दिया है, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। कंपनी का नाम भी नहीं जानना चाहिए, कुछ भी डिटेल नहीं बताना है। इनविटेशन मतलब सिर्फ इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन वाली चीज कुछ भी नहीं बतानी है, उनको प्लान देते वक्त बताना है। जब प्रॉपर 45 मिनट 30 मिनट का टाइम होगा, प्रॉपर जब सही टाइम होगा, तब पूरे प्रॉपर तरीके से सीरियसली हमको ए टू जेड सारी चीजें बतानी है। यानी उसके दिमाग में कुछ बातें क्लिक की करेंगे भी, इधर उधर की सुनी सुनाई बातें, तो आप सामने जवाब दे पाएंगे, नहीं तो वो आपका इन्विटेशन स्वीकार ही नहीं करेगा। वो आपका कॉल उठाना हो सकता है बंद कर दे, या मना कर दे, बहाने कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अप्रोचेस दी हुई है, बेसिक चीज आप ध्यान रखेंगे, आप उनको जो है इनवाइट करने के लिए। इनविटेशन का सबसे अच्छा तरीका होता है कॉल पे। इनवाइट सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप कॉल पे इनवाइट कर सके, फोन पे इनवाइट कर सके, तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सामने होंगे तो वो डिटेल में बात करना चाहेगा, आपको वहां पे जल्दी हटना पड़ेगा, डिटेल में बात करना चाहेगा, तो मोबाइल कॉल करना सबसे बेहतर है इनवाइट करने के लिए। कुछ अप्रोचेज है जिसका इस्तेमाल, इसमें से आप एक अप्रोच, एक साथ दो दो अप्रोच, इस सबका इस्तेमाल करके आप लोगों का समय ले सकते हैं, और जिससे कि सीरियसली वो आपके प्रेजेंटेशन को आपके द्वारा या आपके अपलाइन के द्वारा आपकी मीटिंग स्थल तक वो लौट पहुंचकर आ सके। ठीक है, सबसे पहला डायरेक्ट अप्रोच, जो भी आपके हॉट लिस्ट में है, जो आपके बहुत क्लोज लोग हैं, आपके खास फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, वहां पे कुछ भी भूमिका नहीं बनानी, सीधा डायरेक्ट अप्रोच पे बात करनी है कि भाई दोस्त, मैंने एक कंपनी, मेरे सामने एक प्रपोजल आया है और मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। एक कंपनी है जिससे
जिससे हम लोग पार्ट टाइम इनकम कर सकते हैं और हम लोग कोई भी काम करते हैं तो एक साथ मिलकर कर सकते हैं। कल यहाँ पे चलना है या आप मेरे घर पे आ जाओ और हम लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं, या एक बार समझ लो, सीधा मुद्दे की बात करनी है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, कंपनी का नाम और ये सारी चीजें नहीं बतानी, लेकिन सीधा मुद्दे की बात करनी है कि अब मैंने एक प्रपोजल स्टार्ट किया है, या दोस्त मेरे पास एक प्रपोजल है, और आपको मालूम है कि मैं कोई भी काम करता हूं तो बिना आपको, सबसे पहले आपको ही बताता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि ये बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है, और मैं ये चाहता हूं कि आपके साथ ही सबसे पहले बात करूं और हम लोग मिलकर इस काम को करते हैं। या एक कंपनी के बारे में आपसे बात करनी है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, जो सर लोग हैं, सीधा नेटवर्क मुद्दे इशू हो रहा है सर, की बात करिए। वॉइस ब्रेक दूसरा, हो रही है सर। ओपिनियन अप्रोच, जो अपने से बड़े लोग हैं, ज्यादा उम्र के लोग हैं। एक मिनट, ठीक है, अभी आवाज आ रही है क्या? अभी भी ब्रेक हो रही है सर आवाज। अभी आवाज आ रही है यशपाल जी? अभी ब्रेक हो रही है सर। अभी सर नेटवर्क रीसेट कर रहे हैं। अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रॉपर है सर, कैरी ऑन। चलिए, थैंक यू सर, एक मिनट। जी यशपाल सर, आवाज आ रही है? हाँ सर कंटिन्यू सर। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम लोग ओपिनियन, जो अपने से ज्यादा एज के लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, जो आपको लगता है कि डायरेक्ट अप्रोच नहीं लगा सकते, पता नहीं, हो सकता है आपको तवज्जो उतना ना दें, तो ओपिनियन अप्रोच आप लगा सकते हैं। ओपिनियन अप्रोच कहने का मतलब, आप उनको ये बात बोल सकते हैं कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं और मैं कोई भी काम करता हूं तो आपसे पूछ के करता हूं, या मेरे मेरे जो है घर वालों ने बोला हुआ है कि कभी भी कोई काम करो तो जो जानकार लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो कभी भी आपको गलत राय नहीं देंगे, ऐसे लोगों से राय ले लिया करो, एडवाइस लेकर ही कोई नया काम शुरू किया करो। तो सर, मैं आपसे, चूंकि आपसे मैं पढ़ा हूं, या आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी नजर में आपसे बेहतर कौन हो सकता है, जो है राय लेना चाहता हूं। मैं एक काम शुरू करने जा रहा हूं जिसके बारे में, या जो उसके जो मेन है, जो उस काम को कर रहे हैं। आवाज आ रही है यशपाल सर? हाँ आ रही है सर, थोड़ा थोड़ा रुक रहा है। अभी तो ठीक था, ये अचानक। नहीं अब सही है सर, प्रॉपर है अभी। चलिए, अभी कंटिन्यू करिए जी सर। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपसे राय ले लूं, तो उसके बाद आप जैसा बोलेंगे फिर मैं आगे डिसीजन लूंगा। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले की ईगो को भी हर्ट नहीं करते, बल्कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और वो आपको एडवाइस देने के लिए तो हिंदुस्तान में दुनिया तैयार रहती है, तो वो हंसी खुशी पूरी तरीके से आपके प्लान को सुनने के लिए, या आपके जो भी लोग हैं उनसे मिलने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। कि आपने उनको बोला है कि सर आप एक बार समझिए, मुझे अच्छा लगता है तो मुझे आप बताइएगा तो मैं शुरू करूंगा। सस्पेंस अप्रोच, यानी कि सामने वाले को सस्पेंस में रखना, यानी कि सामने वाले को एक्साइटेड करना। आप कॉल करके किसी को बोल रहे हैं कि भाई एक जबरदस्त चीज हाथ लग गई है, और एक ऐसा प्रोजेक्ट हाथ लगा है जो 5 महीने में हम लोग करोड़पति बन सकते हैं। देखिए, ये जितने भी अप्रोचेज हैं, इसमें किसी में भी झूठ नहीं बोलना, जो आपका कॉन्फिडेंस, जो रियल बात है, जो अलाउ करता है,
जो आप फील करते हैं उसी बात को आपको रखना है। ठीक है, एक ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में लग गया है, यकीन मानो यार मैं तो परेशान था कि पूरा जीवन ऐसे ही चलेगा, इसी बॉस को झेलना पड़ेगा, इसी तरह नौकरी करनी पड़ेगी, इसी तरह लोन में ईएमआई के चक्कर में जीवन बिताना पड़ेगा। लेकिन अब दिन बदलने वाले हैं दोस्त, एक जबरदस्त प्रोजेक्ट हाथ लगा है। और जय, अगर तैयार हो, समय निकालो तो आ जाओ, यहाँ पे चलते हैं और दिल खुश हो जाएगा तुम भी सुनोगे तो। सामने वाला बार बार पूछेगा क्या है मुझे बता दो, फोन पे बता दो, लेकिन बताना कुछ नहीं है। देखिए ये मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, कहानियां आप अपने हिसाब से क्रिएट करेंगे और ऑलरेडी आप कर रहे होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूँ, नए लोगों को मदद मिलेगी। तो इस तरह की ऐसी चीजें हैं जिससे आपको ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा और सीधा आप उनको इनवाइट कर पाएंगे। देखिए इनविटेशन, राइट इनविटेशन का मूल मकसद क्या है कि एक्चुअल में जो आपको सर, यशपाल सर स्क्रीन फुल है ना, स्क्रीन पूरा दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सर, साथ में स्लाइड भी दिख रही है साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप इस तरह से सस्पेंस क्रिएट करके या इस तरह से कुछ भी कहानी बताकर जो रियल हो वो आप बता सकते हैं। चौथा, एक्सपेंशन एक अप्रोच, बहुत सारे सीनियर लीडर्स इसका उपयोग करते हैं। आप किसी भी सिटी में, आप नई सिटी में आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, किसी एरिया में, किसी ब्लॉक में स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप वहां पे बोल सकते हैं कि भाई एक जबरदस्त कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, जो डाबर वैद्यनाथ जैसी कंपनियों को प्रोडक्ट बना के देती थी, आयुर्वेदा की बहुत बड़ी कंपनी है, और आपके एरिया में अभी शुरू होने जा रहा है। और अगर आप इसका, अगर वो कैपेबल है, आप जानते हैं वो पैसा लगा सकता है, तो आप उसको क्या बता रहे हैं कि आपके एरिया में वो लॉन्च होने जा रहा है, और आप यदि पहले इसका फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो भविष्य में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ठीक है, या आप उसको शुरू करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ आप कमा सकते हैं, आपके एरिया में बस लॉन्च होने वाला है, आप इसको समझिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, पांचवी अप्रोच जो है प्रैक्टिस अप्रोच। आपके हम उम्र, आपके क्लोज लोग, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप देना चाह रहे हैं, आप उनको बता सकते हैं कि भाई आपसे मिलना है, आपके साथ मुझे कुछ प्रैक्टिस करनी है, मुझे एक कलीग, या आपके पास खाली टाइम कब है, और मुझे एक दोस्त की चाहिए जो मुझे सही राय दे सके, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, उसको लेकर मुझे एक हॉल में प्रेजेंटेशन देना है, या एक जो है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना है, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं, मैं आपको प्रेजेंट करूंगा और आप मुझे बताइएगा गलती कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से करके भी सामने वाले को अपने पूरा प्लान प्रेजेंट कर दिया, और सामने वाले ने समझ भी लिया, और वो आपको इंप्रूव भी करेगा। ये सारे अप्रोचेज राइट अप्रोचेज हैं, जो सामने वाले को आप रिस्पेक्ट देकर, उससे परमिशन लेकर आप समझा रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस सारे अप्रोचेज में ऐसा दिमाग में बिल्कुल मत रखिएगा कि आप कोई झूठ बोल रहे हैं। अल्टीमेटली आपको प्लान देना है। ठीक है, प्लान देना है, आपका मकसद सिर्फ इतना था कि वो सीरियसली आपके प्लान को सुने या आपको समय दे। वो पहले ही नेटवर्क मार्केटिंग सुनकर, इस तरह की चीजों सुनकर कटना ना शुरू कर दे कि ये कहीं मेरे पीछे मुझसे चिपक ना जाए, मेरे पीछे जो है मेरे पीछे पड़ ना जाए, बार बार फॉलो अप ना करे, तो इस तरह की चीजें होने लगती हैं। अच्छा, ये जितने भी अप्रोचेज हैं, आप कोई भी अप्रोच लगाइए, अगर एक बार आप इनवाइट करने में सफल हो गए और उनसे आपने 45 मिनट 1 घंटे का समय ले लिया, और आपने जो कुछ भी बोला हो अप्रोच करते समय, झूठ ना नहीं बोलना होगा, सही बोलना है, तो आप जब पूरा प्लान आप दे देंगे, जब आप पूरा प्लान दे देंगे या दिलवा देंगे, पुरानी सारी बातें वो सामने वाला आदमी भूल चुका होगा, आपने क्या बोलकर इनवाइट किया था, ये सारी बातें उस समय खत्म हो जाती हैं जब आप प्लान दे देते हैं, दिलवा देते हैं। सीधे प्लान पे कट टू कट बात होती है कि ये प्लान ऐसा, इसमें ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए, यानी फॉलो अप आपका स्टार्ट हो जाता है। आपने कौन सा तरीका अपनाया था ये सब मैटर नहीं करता, प्लान होने के बाद सब कुछ बातें खत्म हो जाती है। छठा है रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन। ठीक है, इसको जो है इसको जो है घुमा फिरा कर या इस तरीके से रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन को आप समझ सकते हैं। आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हैं और उसको आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, सामने वाला एक्साइटेड हो जाएगा। जैसे सपोज मैं एग्जांपल से ही डायरेक्ट समझाता हूं कि आप उससे रेफरेंस मांग रहे हैं, मैंने यशपाल सर को कॉल किया और यशपाल सर को बोला कि यशपाल जी, क्या आपके परिचित में ऐसे कुछ लोग हैं जो एम्बिशियस है, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं है और साइड इनकम करना चाहते हैं? ऐसे कुछ लोग हैं जिनको पुराना काम छोड़ना भी नहीं पड़ेगा और साइड इनकम करके साइड से 50,000 रुपया महीना कमा सकते हैं।
अगर ऐसे कुछ लोग होंगे तो मुझे बताइएगा। मेरे पास एक जबरदस्त प्रोजेक्ट है जो बिना काम छोड़े और साइड से 50,000 रुपया महीना पार्ट टाइम में कमा सकते हैं। ठीक है, शायद मुझे लगा कि आपके पास ऐसे लोग जरूर होंगे। आप सीधा सामने वाले को नहीं टारगेट कर रहे हैं, बल्कि आप उसको सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। आप उसको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आपके पास ऐसे कुछ लोग हो तो मुझे बताओ, क्या आपके पास ऐसे कुछ लोग हैं जो, मतलब आप इस तरीके से कुछ भी कहानी क्रिएट कर सकते हैं। तो सामने वाले का क्या जवाब होगा? अरे दुनिया की छोड़ो, मुझे बताओ कि वो कौन सा काम है, मैं खुद पहले समझूंगा। या आपने सामने वाले की नीड पहले ही पकड़ ली थी। दूसरी चीज, आप उसको बोल सकते हैं कि अगर वो नहीं बोलता है कि मुझे पहले बताओ, तो आप उसको अगली बात ये बोल सकते हैं कि सर या यशपाल जी, मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, आप आपके रिफरेंस देंगे, यानी अपने परिचितों को मिलवाएंगे। उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि आप एक बार समझ लीजिए, आपको यदि अच्छा लगता है तो आपको लगता है कि सही काम है, कुछ गलत नहीं है इसमें, तो आप अपने रिफरेंस से दीजिएगा, मेरी मदद हो जाएगी। तो इस तरीके से बात करके आप उनसे अपॉइंटमेंट लेकर प्लान शो कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट, द कमिटमेंट बिफोर शेयरिंग द एजेंडा। ये जो 7th पॉइंट है, ये बाकी सारे अप्रोचेज के साथ इसको जरूर यूज करना चाहिए, अपने आप में भी एक अप्रोच है। क्या होता है कि जब हम सीधा इनविटेशन की अगर हम बात करते हैं और सीधा पूछते हैं कि भाई मेरे पास एक प्लान है और मुझे आपको देना है, कब समय दोगे, तो सामने वाला बोलता है कि ठीक है मैं बताऊंगा। ठीक है, यानी टाल मटोल करने लगता है, बहाने करने, अरे यार कल तो संडे है, लेकिन कल मैं खाली नहीं हूं, कल कहीं जा रहा हूं। ठीक है, द कमिटमेंट बिफोर शेयरिंग द एजेंडा, इसका मतलब क्या है? सामने वाले से कमिटमेंट ले लेना, वो कब खाली है। आपने सामने वाले को फोन किया कि दोस्त कल संडे है, मेरे ख्याल से कल तो तुम खाली रहोगे। हाँ, तो मैं खाली रहूंगा, क्या बात है? तो ठीक है, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, हम लोग को एक जगह पे चलना है। सामने वाला बोल चुका है कि वो खाली है। ठीक है, तो मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, हम लोगों को एक जगह पे चलना है, एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो लॉन्च हो रही है, इसके बारे में समझना है। मुझे कुछ बातें समझ में आई है, बहुत अच्छी लगी है, तुमको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि वो बोल चुका है खाली है, तो शायद मना ना कर सके। सामने वाले को बोलिए कि मैंने घर पे एक मीटिंग रखी हुई है और बहुत ही जबरदस्त मीटिंग है, तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल है, तो तुमने बोला भी कि तुम्हारे पास टाइम है, तुम कल खाली हो, तो मेरे घर पे इस टाइम पे आपको आ जाना है। तो इस तरीके की ये 7 टाइप्स ऑफ अप्रोचेज है, जो कि मैंने पहले ही बोला कि सारे अप्रोचेज का यूज करके आप अपने अपॉइंटमेंट कंफर्म कर सकते हैं। और इन इन्विटेशंस का, इन अप्रोचेज का एक बहुत बड़ा लाभ एक और है। हमेशा ध्यान रखिए, अप्रोचेज में कभी पर भी आप जो भी इनविटेशन का अप्रोच लगाएंगे, झूठ नहीं बोलना है कि घर में फंक्शन रखा हुआ है, केक खिलाऊंगा, पार्टी रखी हुई है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। ये अप्रोचेज का उपयोग करना है, लेकिन सही बात करके करना है। और हमेशा ध्यान रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बोलते हैं संबंध खराब होता है, गलत तरीके से गलत अप्रोचेज लगाकर जब आप चिपक जाते हैं किसी से, तो संबंध खराब होता है। सही अप्रोच लगाएंगे, सही बात बताएंगे कि आप क्यों उनको इनवाइट करना चाहते हैं, और उनसे पहले अपॉइंटमेंट लेंगे। यानी कि समझाने से पहले आप उनसे परमिशन ले रहे हैं। इनविटेशन एक तरह से परमिशन भी है, आप उनसे परमिशन ले रहे हैं कि 1 घंटे का समय चाहिए और आपको मैं समझाना चाहता हूं, एक कंपनी के ऊपर, एक प्रपोजल के ऊपर बात करना चाहता हूं। तो यकीन मानिए आपका कन्वर्जन बहुत बेहतर होगा। यही सही तरीका है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 3rd पॉइंट, प्रेजेंटेशन की। ठीक है, 15-20 मिनट का सेशन और होगा प्रेजेंटेशन को लेकर, ये लास्ट पॉइंट है और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग, और सबसे ज्यादा आप लोग जो कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मददगार जो होने वाला है प्रेजेंटेशन। इसको ध्यान से समझिएगा। ये समझ गए तो समझिए आज की मीटिंग आपकी सफल हो गई। बहुत ज्यादा यूजफुल है, जहां पे सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। 10 वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स बिफोर शेयरिंग द प्रेजेंटेशन। 10 चीजें जो प्लान शो करने से पहले हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और अगर ये 10 गलतियां करते हैं तो प्लान आपका खराब होगा, प्लान में रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा, आपका पूरा मेहनत, आना जाना, एक्सपेंस करना, पेट्रोलिंग, ये वो, टाइम, एनर्जी, सब कुछ बर्बाद होगा। सबसे पहली चीज प्रेजेंटेशन देते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए, शायद हो सकता है इससे पहले किसी मीटिंग में आपने सुना हो, नहीं सुना हो, नेवर गो टू प्रोस्पेक्ट ऑफिस और होम। कभी भी प्लान देने का जो स्थान है, जिसको प्लान देना है, उसके घर पर जाकर या उसके ऑफिस में जाकर भूल कर भी कभी भी प्लान मत शो करिए। देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, कभी भी किसी के घर पे जाकर या किसी के ऑफिस में जाकर आप प्लान देते हैं तो इन्वायरमेंट को आप जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। आप 45 मिनट से या आधे घंटे का प्लान चैन से कंसंट्रेट होकर दे ही नहीं सकते। अगर उसका ऑफिस होगा, उसके स्टाफ होंगे, उसके ग्राहक होंगे,
आपका कंट्रोल नहीं होगा, आप मना नहीं कर सकते, बीच में वो टोकेगा ही टोकेगा। घर होगा तो बीच में चाय बिस्किट आएगी, कभी फोन बजेगा, कभी कोई बेल आके दबाएगा, कोई घर में इंटर करेगा, कोई आएगा जाएगा। आप इन्वायरमेंट कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। और एक साइकोलॉजिकल टर्म होता है, अगर कोई इंसान किसी चीज को सुनने अपने घर से बाहर निकलता है, उसकी एनर्जी लगती है, तो वो ज्यादा कंसंट्रेट होकर सुनेगा। और जब एरिया आपका होगा, घर आपका होगा, आपका ऑफिस होगा या कोई थर्ड प्लेस होगा, तो इन्वायरमेंट आपके कंट्रोल में होगा। तो कभी भी अगर आप करते होंगे, हो सकता है आपको यदा कदा रिजल्ट मिल गया होगा, लेकिन एक जो जो है फैक्ट जो है, स्लाइड दिख रही है यशपाल सर, स्लाइड दिख रही है? स्लाइड पीछे वाली है सर अपनी, अभी बैक। अच्छा, ऐसा क्यों हो गया? चेंज नहीं हुई स्लाइड? नहीं सर। नेट इशू, एक मिनट। स्लाइड चेंज हो रही है? हाँ सर, हो रही सर, चेंज हो ये 10 पॉइंट दिख रहे हैं स्क्रीन पे? रही। यस सर। चलिए, तो इसमें जो पहला पॉइंट था, नेवर गो टू प्रोस्पेक्ट ऑफिस और होम। कभी भी प्रोस्पेक्ट के ऑफिस या घर पे जाके प्लान नहीं देना है, हमेशा कोशिश करना है उसके माहौल से उसको बाहर निकालिए, उसके ऑफिस या घर से बाहर निकालकर किसी तीसरी जगह मीटिंग करनी है। कंट्रोल द इन्वायरमेंट, कभी भी प्लान देते समय बीच में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। मोबाइल को आपको मोबाइल को साइलेंट या फ्लाइट मोड में डाल देना है, खुद का भी डाल देना है। और चाय बिस्किट कुछ भी अपने घर में घर वालों को समझा दीजिए, जहां पर भी है समझा दीजिए, बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। चाय बिस्किट या तो पहले हो जाए या लास्ट में हो तो बेहतर है। ठीक है, कुछ चीजें लास्ट के लिए बचा कर रखिए, आपको डिस्कशन करने में उसी बहाने आप सामने वाले को रोक कर डिस्कशन कर पाएंगे। बी पंक्चुअल, टाइमली आपको जो टाइम दिया है बिल्कुल टाइम पे आपको शुरुआत करनी है। ड्रेस लाइक अ सक्सेसफुल बिजनेस ओनर, ड्रेसअप बहुत मेंटेन होना चाहिए। मेंटेन कहने का मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा टाई लगा के या कोट पहनकर ही चलिए, लेकिन ड्रेसअप आपके प्रोफेशन को सूट करना चाहिए। ठीक है, यानी कि अभी मैं आपके सामने सूटेड हूं और एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ मैं आज आपको अभी जो है मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, लेकिन अभी मैं आपके सामने कुर्ता पैजामा पहन के बैठा होता या टी शर्ट वगैरह जैसे तैसे बैठ गया होता, तो इस प्रोफेशन को सूट नहीं करता। जो नए लोग आज इस बिजनेस में आए हैं, जो नए लोग हैं जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, वो सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, तो उसके बाद मेंटेन पोस्चर। ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका हाव भाव है, आपकी स्माइलिंग है। बी प्रिपेयर्ड, हमेशा प्रिपेयर होके आपको प्रेजेंटेशन देनी है। हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहिए, किस तरह के लोग आएंगे, कैसे लोग आएंगे, कहां से शुरू करेंगे, दिमाग में सारी चीजें पहले से रन करा लीजिए। प्रिपेयर्ड रहिए, टूल्स वगैरह आपके पास होना चाहिए, आपका क्या क्या दिखाना पड़ सकता है, वीडियो प्लान का पीडीएफ वगैरह, प्रिपेयर्ड रहिए। बी एक्साइटेड, एक्साइटमेंट रहना चाहिए आपके साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही हो। नेवर गो टू शेयर योर अपॉर्चुनिटी विदाउट अपॉइंटमेंट, कभी भी बिना अपॉइंटमेंट को आपका प्लान शेयर नहीं करना है। सामने वाला अचानक मिल गया और बैठा लिए प्लान देने, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाले से परमिशन लेकर अपॉइंटमेंट लेकर ही प्लान, जबरदस्ती नहीं करना। ठीक है, जबरदस्ती नहीं बैठा लेना दोस्ती यारी के नाम पे। एडिफिकेशन, हमेशा ध्यान रखिए कि अगर प्लान जो है आप स्वयं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई आपका अपलाइन देने आ रहा है तो अपलाइन की भूमिका जबरदस्त बनानी होगी। अपलाइन का लेवल चाहे जो कुछ भी हो, अपलाइन की भूमिका जबरदस्त आपको बनानी है मीटिंग शुरू करने से पहले, और फोन पर भी मीटिंग में पहुंचने से पहले अपलाइन की भूमिका बना देनी है, ताकि सामने वाला अपलाइन को सीरियसली लेगा। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है, 10th पॉइंट, स्टार्ट शोइंग प्रेजेंटेशन योरसेल्फ। और ये बिजनेस तभी आपके हाथ में होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे जब आप स्वयं प्लान देना शुरू करेंगे। यानी कि जब तक आप अपलाइन पे डिपेंडेंट है, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। हाउ टू शो द प्लान, अब फाइनली आते हैं प्लान का स्टेप्स क्या होना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए, कैसे प्लान को शो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पुराने लीडर्स हैं, जो इस प्लान के अंदर जो पुराने लीडर्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। हमारे महागुरु भी इस सेशन में आ चुके हैं, मैं उनको भी को होस्ट बना रहा हूं। जेपी सर आवाज आ रही है? चलिए, तो यहाँ पे हाउ टू शो द प्लान, अब यहाँ पे हम आते हैं
प्लान को कैसे बेहतर शो करना है और क्या बेसिक्स होनी चाहिए जिससे कि रिजल्ट हमको बेहतर आए। यशपाल जी स्लाइड शो हो रही है ब्लू कलर की, यस सर। क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम प्रेजेंटेशन 30 टाइमिंग। मिनट्स। ठीक है, देखिए बड़ी पते की बात आज मैं बताऊंगा, बहुत सारी नई चीजें होंगी आपके लिए। जो भी लोग फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बहुत लंबे समय तक नहीं करी हुई है, जो ऑलरेडी किसी कंपनी के मजे मजाए लीडर्स नहीं है, ऐसे लोगों पे कभी भी 30 मिनट से ज्यादा समय आपको नहीं देना है। अगर 30 मिनट से ज्यादा प्लान देने में समय लगा रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। मैं प्लान देने की जो मैक्सिमम जो टाइमिंग है वो 30 मिनट है, और ज्यादातर फ्रेशर्स ही होते हैं। बहुत जो मेच्योर पर्सन है, जो प्लान डायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं, वो सीधे प्लान और टेक्निकल पॉइंट्स को समझ सकते हैं। आप ठीक है, आप उनको प्लान दीजिए जैसा उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसा वो डिमांड करते हैं। लेकिन फ्रेशर्स जो भी लोग हैं, कभी भी हमारा प्लान 30 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। कई बार जो सेमिनार्स होते हैं 3 घंटे का होता है, जो मीटिंग्स में हम लोग संडे वगैरह को प्लान देते हैं, तो यहाँ पे नेटवर्कर्स भी जो मीटिंग में आ रहे होते हैं, फ्रेशर्स भी आ रहे होते हैं, तो हमको सारी चीजें कवर करने के लिए 1-1.25 घंटा लगता है। लेकिन अगर आप कहीं पर भी प्लान दे रहे हैं और ज्यादातर फ्रेशर्स बैठे हुए हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए, या होम मीटिंग कर रहे हैं 1 to 1, एक से आप 2-4 लोगों को एक बार में समझा रहे हैं, 30 मिनट से ज्यादा प्लान नहीं होना चाहिए। 30 मिनट में सब कुछ समाप्त करना है अगर आप चाहते हैं प्लान का बेहतर रिस्पॉन्स आपको मिले। यहां ध्यान रखिए, प्लान का जो रिजल्ट डिपेंड करता है, आपकी कंपनी में आपके अपलाइन डाउनलाइन सारे लोग एक ही प्लान शो करते हैं। सब लोग वही बताते हैं कि 1000 बीवी से आईडी एक्टिवेट होता है, या 15,000 से आप हमारा मिनी फ्रेंचाइजी लेके शुरू कर सकते हैं। सब वही प्लान देते हैं, सब वही प्रॉफिट बताते हैं, परंतु रिजल्ट सबका अलग अलग आता है, सबका कन्वर्जन अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि प्लान वही है, द आर्ट ऑफ गिविंग। रिजल्ट डिपेंड करता है प्लान देने के तरीके के ऊपर। हो सकता है आपके अपलाइन से बेहतर तरीके से प्लान आप डिलीवर्ड करते हो, आप प्रेजेंट करते हो। आर्ट, कला, और कला डेवलप होती है, कला निखरती है प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा लोगों को प्लान देंगे, जितनी बार गलतियां करेंगे, जितना ज्यादा सुधारेंगे। आर्ट एक अलग ही चीज है जो अभ्यास से आती है, जैसे खेलकूद और तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिस से ही निखरती है। उसी तरीके प्लान देना भी एक आर्ट है, पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। और जितना बेहतर तरीके से आप कम्युनिकेट करके प्लान देंगे, रिजल्ट उतना बेहतर आएगा। टाइम टू सेल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हमेशा ध्यान रखिए, प्लान देते वक्त अगर सामने वाले को आप टारगेट करके गए हैं और उससे ऐसी बात की हुई है कि उसको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी देंगे, पैसा कमाने का, अमीर बनने का कोई रास्ता बताने वाले हैं, पार्ट टाइम इनकम करने का रास्ता बताने वाले हैं, और आप 1-1 घंटा केवल प्रोडक्ट समझाए जा रहे हैं, तो यकीन मानिए प्रोडक्ट समझाएंगे तो कस्टमर मिलेगा, अगर डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए तो अपॉर्चुनिटी समझानी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी बेचना पड़ेगा। तो हमेशा आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान दे रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी पे आपको ज्यादा इनकम पे फोकस करना पड़ेगा, उस पे मास्टरी करनी पड़ेगी। क्रिएट वैल्यू बिफोर द प्लान। कई बार क्या होता है कि सामने 10 लोग बैठे हुए हैं, आपको किसी ने इनवाइट किया, आपके डाउनलाइन ने, और या आप गए अपने फ्रेंड को समझाने, और इतने रुपए ये कंपनी है, ये इसके मालिक हैं, और उसके बाद कंपनी के ये यहाँ यहाँ फैक्ट्री है, इतने देशों में भेजती है, ये नाम है, इस तारीख को लॉन्च हुआ था, और इतनी की ज्वाइनिंग है, और ये इतना डिस्काउंट मिलता है। हम सीधा का सीधा वहां पे अपनी चीज को सेल करना है, लाइक ए सेल्समैन, लाइक ए सेल्समैन हम सेल करना शुरू कर देते हैं। भाई प्लान की यूएसपी सारी चीजें बतानी है, लेकिन वैल्यू पहले क्रिएट करना है। देखिए आपका प्लान देने का टेक्निक जो कुछ भी हो, लेकिन आज मैं जो बेसिक बातें कर रहा हूं, अगर इसको आप अपनी, आपका जो अपना तरीका है, अगर उसमें इसको शामिल करेंगे तो आपका जो इन्फ्लुएंस है, आपका जो प्रभाव है, आपका जो रिजल्ट है वो बढ़ जाएगा। क्रिएट वैल्यू बिफोर द प्लान। क्रिएट वैल्यू, एक फॉर एग्जांपल एक चीज मैं आपको बताता हूं। आप किसी ज्वेलरी की दुकान पे जाते हैं, आप कुछ भी, आपको कुछ भी सामान ज्वेलरी की खरीदनी है, सोना खरीदना है, और आप वहां पे जाते हैं और वहां पे आप चूज करते हैं। अच्छा, सामने वाले ने बता दिया कि भाई इस रेंज में, आपको कस्टमर ने बताया कि 20,000 के रेंज में आपकी वाइफ के लिए एक झुमका दिलवा दीजिए, तो भाई इस रेंज में एक ये झुमका दिला दो। सामने वाले ने क्या बोला, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक तो उसका रिस्पॉन्स होगा, वो प्रेजेंटर है, सामने वाला प्रेजेंटर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपको सेल कर रहा है। उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो चुपचाप जाएगा और 20,000 के रेंज में 2-3 झुमका लेकर आ जाएगा, चुपचाप जाएगा लेकर आ जाएगा, अब आप सिलेक्ट करिए। लेकिन एक दूसरा दुकानदार होता है, वो क्या करता है, वो बोलता है
कि मैडम जी एक जबरदस्त सामान आया है, बिल्कुल नया नया अभी लॉन्च हुआ है, जबरदस्त लेटेस्ट फैशन, लेटेस्ट डिजाइन है उसके अंदर, एक जबरदस्त ब्रांड ने उसको लॉन्च किया है, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, हो सकता है 20 से थोड़ा ज्यादा पड़े या आपके रेंज में आ जाएगा, लेकिन यकीन मानिए आप देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा, एकदम लेटेस्ट लेटेस्ट है। सामने वाले ने इतनी शानदार वैल्यू क्रिएट कर दी, यकीन मानिए अब आपका ध्यान सीधा उसी पॉइंट पे होगा कि भाई पहले वही लेकर आओ, बाकी तो मैं बाद में देखूंगी। और वो काउंटर पे लगा हुआ जो मैडम भाभी जी, वो जो मैडम दिखा रही थी आपकी वाइफ कि ये दिखा दो ये दिखा दो, वो सब भूल जाएगी और वो सामने वाला उसको लाएगा। और सामने वाला क्या लाता है, सामने वाला किसी छुपी हुई जगह पे, ढकी हुई जगह पे, अलमारी, सॉरी किसी अलमारी के अंदर, किसी लॉकर के अंदर से उसको निकाल के लाता है। यकीन मानिए आधा सामान तो वहीं पे बिक गया। क्रिएट वैल्यू। प्लान देने से पहले जब तक हम महत्व नहीं बताएंगे कि प्लान आपके जीवन में क्या कर सकता है, अगर आपने आधा घंटा 45 आधा घंटा दिया तो कितना बड़ा महत्व है, तो सामने वाला मोबाइल स्विच ऑफ तक नहीं करेगा, बाकी बातें तो दूर की बात है। अगर वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे तो मोबाइल स्विच ऑफ कराना भी एक चैलेंज है, मोबाइल साइलेंट कराना भी चैलेंज है। तो प्लान का वैल्यू पहले क्रिएट करना पड़ेगा। आगे मैं बात करूंगा कैसे क्रिएट करवाना है। क्रिएट अ डिजायर। सामने वाले के अंदर वो आग लगा देनी है कि सामने वाला कुछ खुद बोले कि भाई मुझे बता प्लान क्या है। वो जो बोलेंगे वो मानने को तैयार होगा, बिल्कुल साइलेंट होगा, किसी का फोन रिसीव नहीं करेगा, चुपचाप साइलेंट करके मोबाइल पॉकेट में डाल देगा, एक बार जेब से बाहर निकाल के देखेगा भी नहीं, इधर उधर ताक झांक भी नहीं करेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा, पूरा प्लान सुनेगा। अगर प्लान से पहले हमने वैल्यू क्रिएट कर दी। आइडेंटिफाइंग योर प्रोस्पेक्ट्स नीड्स और वांट्स। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, आप जैसे भी प्लान देते हो इन चीजों को शामिल करना होगा। कई बार क्या होता है कि प्लान में हमारी सोच बहुत बड़ी है और हम मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू की बात करते हैं और पता क्या चलता पूरे प्लान में हम केवल मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू पे ही बातें करते रह जाते हैं। सामने वाला जो स्ट्रगल कर रहा है, 20,000 रुपए की जॉब कर रहा है, वो सोच रहा है कि किसी तरीके से 10,000 रुपए का कोई और काम मिल जाता, कोई पार्ट टाइम दूसरा काम मिल जाता जिससे 10,000 रुपया और आने लगता, बच्चों की ट्यूशन फी और दुनिया भर के जो कर्जे होते जा रहे हैं वो भी सॉल्व, किसी तरह वो सॉल्व हो जाए, और हम वहां केवल करोड़पति अरबपति बनाने की केवल बात किए जा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, सपनों पे बात करनी है, वांट्स पे बात करनी है, लेकिन जो ज्यादातर पूरे एक आधे घंटे के सेशन के अंदर जो पूरा फोकस होगा वो नीड्स पे ज्यादा होना चाहिए। सामने वाले की स्थिति कैसी है, वो कितना कमा रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर प्लान दे दे के बार बार उसकी नीड पे बात करेंगे, उसको बार बार आप हिट करेंगे, अगर आपने ऐसा किया तो आपकी ये रिक्वायरमेंट 10,000 रुपया जो और आपको चाहिए हर महीने, तो या जो भी इतनी इसकी और रिक्वायरमेंट है, या आप अपनी जॉब से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि 20-25 हजार की जॉब के बदले 20-25 हजार का काम कहीं और से मिल जाए, आप अपने बॉस से परेशान है, टाइमिंग से परेशान है, तो दिस इज द राइट चॉइस फॉर यू। ये सारी चीजें अगर उसके आसपास ले जाकर उसकी नीड को फुलफिल करता हुआ दिखाएंगे तो वो जल्दी डिसीजन लेगा। कई बार इंश्योरेंस सेक्टर वाले बहुत सारे लोग जाते हैं प्रोस्पेक्ट को समझाने, ये हो जाएगा आपके मरने के बाद, ऐसा हो जाएगा आपके जीते जी, ऐसा हो जाएगा आपकी बच्ची की शादी में, बेटे के एजुकेशन में, तमाम तरह की चीजें समझते हैं। और सामने वाला सोचता है कि भाई ये सेविंग की बात कर रहा है, यहाँ तो पता चल रहा है कि बच्चे की स्कूल भरने की फुर्सत नहीं है, सॉरी पैसे नहीं है, कर्जे में जा रहा हूं, सेविंग कहां से करूंगा, पॉलिसी कहां से कराऊंगा। ठीक है, तो अगर उसको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे उसको बिलीव हो जाए, आप बिलीव दिला सके कि ठीक है बड़ी बड़ी बातें तो होंगी, लेकिन दोस्त अगर मेरा साथ दे दिया और हम लोग मिलकर इस काम को कर लिए, अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो आपको मैं कॉन्फिडेंस दिलाता हूं, बड़ी बात तो बाद की बात करेंगे, बड़ी बड़ी चीजें होंगी, बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, लेकिन अगले 3 महीने में जो कष्ट आप झेल रहे हो ना, अगले 3 महीने में ये कष्ट का निवारण हो जाएगा, और अगले 3 महीने के बाद कम से कम 10-20 हजार रुपया की एक्स्ट्रा इनकम करने लगोगे, और यकीन मानो इससे बेहतर दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। आप पार्ट टाइम में भी इसको शुरू कर सकते हो। हमेशा जो सामने वाले की जो करंट नीड है उसको सोचकर आप अगर जानते हैं, अगर बात करेंगे, कन्वर्जन ज्यादा होगा, इमोशंस को टच कर पाएंगे, और सेल्स हमेशा इमोशंस से आते हैं। टीवी पे जो सुबह से शाम एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं वो इमोशंस को टच करने वाले एडवर्टीजमेंट होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यू आर द प्रॉब्लम सॉल्वर्स। लोग आपके टारगेट को पूरा करने के लिए आपको ज्वाइन नहीं करेंगे, आपके प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। वो प्रोडक्ट परचेजिंग 15,000 20,000 तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, अगर उनको फील करा दिया
अगर उनको फील करा दिया कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है अगले 2-4 महीने में आपकी कंपनी से आपके प्लान से फुलफिल हो जाएगा, आप जो बोलेंगे सामने वाला उतना पैसा देगा, 50,000 1,00,000 रुपया भी लगाएगा, उसको फील होना चाहिए यू आर द प्रॉब्लम सॉल्वर, आप उसके कष्ट का निवारण उसको दिखना चाहिए। सो योर कस्टमाइज प्लान टू फुलफिल योर प्रोस्पेक्ट करेंट नीड्स। कस्टमाइज प्लान सबको सबको 2 लाख 5 लाख महीने का, या सबको 1 करोड़ रुपया, या सबको वही फिगर नहीं दिखाना है, सामने वाले के हिसाब से प्लान को कस्टमाइज करना होता है। अब फाइनल लास्ट हम सेशन में हम लोग चल रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फार्मूला टू सेल बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन 5 स्टेप्स ओनली। मैं 5 स्टेप्स अभी तक मैंने बताया क्या होना चाहिए, अब मैं बताने वाला हूं कैसे उस चीज को आप करेंगे, हाउ टू फुलफिल, हाउ टू जो है आप उसको डेलीगेट करेंगे, हाउ टू आप एग्जीक्यूट करेंगे। 5 स्टेप जिससे आप अपने प्लान को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जैसे मैंने बोला था कि आपको वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद सीधा कंपनी पर आइए, कंपनी का प्रोफाइल और कंपनी का प्लान वैल्यू क्रिएट करने के बाद बताइए। तो सबसे स्टेप नंबर 1, आपको काउंसलिंग करनी है। प्लान शुरू करने से पहले 10, 20, 25 लोग अगर सामने बैठे भी हैं, बोर्ड मीटिंग ले रहे हैं, तो भी आप काउंसलिंग का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। अगर आपका फ्रेंड है और आप खुद प्लान देने के लिए आप अपने पास बुलाए हैं, तो हो सकता है काउंसलिंग इनविटेशन के समय में आप कर चुके होंगे, आप बाद में प्लान पर आ जाइए, लेकिन काउंसलिंग बहुत जरूरी है। ये काउंसलिंग करेंगे तभी आपके प्लान की वैल्यू क्रिएट होगी, और ये काउंसलिंग आग लगा देगा सामने वाले को, आपकी जबरदस्त वैल्यू क्रिएट करेगा, उसके अंदर डिजायर पैदा कर देगा। वो आपसे पूछेगा बता भाई प्लान क्या है, बता भाई प्लान क्या है। अगर सामने वाले ने पूछ लिया मुझे बताओ प्लान क्या है, तो आपकी जीत हो गई, आपने वैल्यू क्रिएट कर दिया, आधी जंग आपने जीत ली है, फॉर्मेलिटीज बाकी रखी है, प्लान का रिजल्ट आएगा, कन्वर्जन आएगा, 90% चांस है। अब ये स्टेप नंबर 1 प्रोस्पेक्ट काउंसलिंग, ये 10 से 15 मिनट का होगा, और कभी भी मीटिंग शुरू करते वक्त आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, सीधे प्लान पे मत आइए, ठीक है, आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। उसका तकनीक आपको स्वयं डेवलप करना होगा, मैं लंबा आज नहीं जा सकता, इसके लेकर मैं आपको कुछ गुड न्यूज भी देने वाला हूं। अगले 1 महीने के अंदर रिक्रूटमेंट स्किल्स को लेकर, रिक्रूटिंग स्किल्स को लेकर मैं 15 से 20 वीडियोज आपको मैं देने वाला हूं। 1 महीने के अंदर मैं सारे वीडियोज आपको दूंगा, एक बकायदा कोर्स के तरीके से आपको रेडीमेड कोर्स मिलेगा, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा टूल का काम करेगा, जिसमें लिस्ट बिल्डिंग से लेकर इन्विटेशन, ये एवरीथिंग, सारी चीजें, जो एक जो लेसन होगा वो 10 से 15 मिनट का होगा, और A to Z सारी रिक्रूटिंग स्किल्स आपके करीब 20 लेसन्स में मैं कवर करूंगा, और वो सारी चीजें आपके पास रेडीमेड अवस्था में होगी, और आपके साथ जो लोग भी ज्वाइन करते हैं आप उनको ट्रेनिंग के लिए, या आप उनको ये दिखाकर आप उनको तैयार कर सकते हैं। तो ऑलरेडी उस पर काम शुरू हो चुका है, 1 महीने के अंदर ये पूरा एक डिटेल में आपको वीडियोज मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं रैपॉर्ट फॉर्मेशन। आधे घंटे का प्लान देना है आपको, आधे घंटे वो सामने वाला आपको झेल सके, खुशनुमा माहौल तैयार करना है, हाल चाल लेनी, आप कहाँ से हैं, अच्छा आप मुंबई से हैं, मामा जी भी मेरे वहीं रहते हैं, अच्छा आप फलाने गांव से, मेरा ननिहाल वहां पर है, इधर उधर की बातें करके, अच्छा अरे यार वहां के लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा आप जो है फलाने बिजनौर से हैं, अरे वहां के बारे में तो मैंने ये सुना है। तो आपको इस तरीके से बात करनी है, कुछ खुशनुमा माहौल शुरू करना है, लोगों से गेट टू, मतलब लोग आपको पसंद करने लगे, आपसे बात करना स्टार्ट कर दें, हल्का महसूस करें, भीड़ का प्रेशर ना हो। आपको रैपॉर्ट फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, टॉक अबाउट मनी। बातों में ऐसा आपको बात आती है ना कि प्लान शुरू कहां से करें, तो प्लान आपको कुछ ऐसे शुरू करना है जहां पे पैसे की बात हो, ड्रीम्स की बात हो। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आगे फिर कभी सेशन ले लेंगे। टॉक अबाउट मनी, ड्रीम्स की बात हो, पैसे की बात हो, या आप बोर्ड मीटिंग ले रहे हैं तो कुछ इस तरीके की बात आप कर सकते हैं कि भाई आज आप सभी लोग को मालूम है कि आपको मालूम है मैं किसी कंपनी का प्रपोजल देने आया हूं, आपके बारे में बताने आया हूं, लेकिन आप सभी को मालूम है कि आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है, पैसा। पैसा है तो दोस्त सब कुछ है, हो गया, शुरू हो गया। अगर भीड़ है तो आपको बात को पैसे पर लेकर आना है। तीसरी चीज, हाउ मच योर नीड, आपको समझना है कि जिन लोगों को समझाने जा रहे हैं उनकी नीड कितनी है। एक सिंपल सा यहाँ पे स्टेप ले सकते हैं, सामने वाले से 10-20 लोग बैठे हुए हैं, सामने वाले से पूछ लिया, या डायरी पे प्लान दे रहे हैं, 1-2 लोग बैठे हुए हैं, उनसे हंसते हंसते पूछ लिया, भाई आपके हिसाब से क्या लगता है कि आज की डेट में खुशनुमा एक
मतलब बढ़िया से जीवन यापन करने के लिए, जिंदगी व्यतीत करने के लिए कम से कम कितना रुपया महीना आए, जिससे हमारा जो है रेंट के मकान पे ना रहना पड़े, छोटी गाड़ी, एक गाड़ी भी मेंटेन कर सके, घूमना फिरना भी हो सके, कुछ सेविंग्स कर सके, अच्छे कपड़े पहन सके। ये सारी चीजें करने के लिए, एक मीडियम लाइफ स्टाइल लाने के लिए कम से कम कितना रुपया महीना आएगा, तो ऐसा हो जाएगा। अगर ये सामने वाले से पूछ लिया ना, तो सामने वाला आपके साथ इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ये उसने बोला 1 लाख, कम से कम 50,000। ठीक है, तो आपको आइडिया मिल गया, यहां से आपकी बात शुरू हो गई। अब आपको सॉल्यूशन क्या देना है, सामने वाले ने बोल दिया 1 लाख, अब आपकी बात क्या हो गई, आज मैं जो बात करने वाला हूं, ऐसे तो आप 1 लाख से ज्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर आप लाख रुपया कमा सकते हैं। आगे की बात है। फोर्थ पॉइंट है व्हाट आर द ऑप्शंस। अगर सामने वाले ने बोला कि 1 लाख रुपया कम से कम आज की डेट में आना चाहिए, तो आप उससे पूछिए व्हाट आर द ऑप्शंस। 1 लाख आना तो चाहिए भाई साहब, लेकिन 1 लाख रुपया कमाने के लिए कोई रास्ता आपको दिख रहा है, कोई रास्ता है आपके पास? सामने वाला क्या बोलेगा, रास्ता होता तो कर नहीं लेते, आज कमा नहीं रहे होते। ठीक है, तो आप यहां पर उसको रियलाइज करा रहे हैं कि वो हेल्पलेस है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसने बोला, यानी उसको चाहिए 1 लाख रुपया, उसने खुद बोला, और वो वही बोल रहा है कि नहीं कोई रास्ता नहीं है। आपने क्या पूछा कि आपको लगता है अगले 2-3 सालों के अंदर ऐसा कोई रास्ता है, 1-2 सालों के अंदर, जो आपको 1 लाख रुपया महीना दे सके? सामने बोलेगा नहीं। आपकी वैल्यू क्रिएट हो गई। अब आपको क्या बोलना है, कैसा रहेगा, आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता दूं, एक ऐसा प्रपोजल बता दूं, जिससे कि अगले 1 साल में आप लाख रुपया महीना कमा सके, बिना पिछला काम छोड़े हुए, पार्ट टाइम में शुरुआत करके अगले 1 साल में लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। सामने वाला क्या बोलेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। बस हो गई, वैल्यू क्रिएट हो गया। उसने बोला था लाख रुपया चाहिए, उसने बोला था मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब आप बताने जा रहे हैं। कान यकीन मानिए सारी इंद्रियां खोलकर आपका प्लान सुनेगा, जितनी भी 6 इंद्रियां होती है सब खोलकर प्लान सुनेगा। वैल्यू क्रिएट हो चुकी है, बट वन कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन है जो मैं कुछ बताने वाला हूं, दैट इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। वहां छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन एक बात की गारंटी दूंगा, अगर उस सिस्टम को फॉलो किया तो 1 साल में 1 लाख रुपया आने लगेंगे। लेकिन एक छोटी सी शर्त है, उसमें 15,000 रुपया शुरुआत में इन्वेस्ट करने होते हैं। है आपका उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, इन्वेस्ट करना ना करना वो डिसीजन बाद में लीजिएगा। लेकिन अगर वो चीज सही हुई और 15,000 लगाने से 1 साल में 1 लाख रुपया आ सकते हैं, तो क्या आप लगाएंगे? जैसी बात है, हाँ का ही जवाब आएगा। आप सब कुछ समझ लीजिए, फॉलो अप भी पहले ही कर लिया, मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर कर चुके हैं, पहले ही अमाउंट बता के प्रिपेयर कर चुके हैं। वो सामने वाला बोला बिल्कुल लगा सकते हैं, अगर लाख रुपया आएगा तो 15,000 लगा के लाख रुपया 1 साल में आने लगे तो कौन नहीं लगाएगा। लास्ट पॉइंट है कब तक। ठीक है, अगर आपका कॉन्फिडेंट अलाउ करे, इसको छोड़ भी सकते हैं लास्ट पॉइंट को, कॉन्फिडेंस अलाउ करे तो आप बोलिए कि अगर समझ में आ गया तो कितना दिन लगेगा 15,000 अरेंज करने में, कब लगा सकते हैं? नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिए, स्किप करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये काउंसलिंग आपका ये तरीका है, राइट वे टू स्टार्ट आवर बिजनेस प्लान, जिससे कि आप प्लान की वैल्यू पहले क्रिएट कर रहे हैं। इसमें से कुछ भी आप अपने तरीके से फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप, 5 स्टेप था, सेकेंड स्टेप है व्हाट टू डू इन शॉर्ट। ठीक है, करना क्या है उसको पहले बता दीजिए। उनको बोलना है भाई यहाँ पे मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं, और कुछ भी अलग नहीं करना है, वही करना है। ऐसा मत समझिए कि घर घर जाके कोई सेल करना होगा, जैसा बिजनेस में सेल करना होता है, या आपको लाखों बहुत बड़ा अमाउंट लगा के आपको कोई दुकान चलाना है। कुछ भी अलग नहीं करना, माउथ एडवर्टीजमेंट का काम है, माउथ पब्लिसिटी लगता है तो उसके बारे में बताते जरूर है। और बताना किस चीज के बारे में है, वी आर इन हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर। लोग स्वस्थ कैसे रहे, इस बात की हम आपको ट्रेनिंग देंगे। आप स्वस्थ कैसे रहे, आपका परिवार स्वस्थ कैसे रहे, और यही बात आपको समाज को बतानी है। बस इसी बात को पैसा मिलेगा। अब पूरे समाज को बताने का आपको टारगेट नहीं है कि हर महीने इतने लोग को बताना, 10, 15, 20, 25 लोगों को बताने मात्र से ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। और कुछ प्रोसेस आप करते रहेंगे तो 1 साल में आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। व्हाट टू डू इन शॉर्ट, अगर कोई आपसे पूछे, इसको 2 मिनट प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। 2 मिनट में अगर किसी को बताना है कि आप क्या करते हैं, यू आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, और आपको 2 मिनट में बताना है किसी को आप क्या करते हैं, तो ये 3 स्टेप होते हैं। ये आप इसी 3 स्टेप का यूज करना चाहिए कि हम ये करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताना है। इससे ज्यादा हमेशा आधे घंटे का समय होगा तभी प्लान देना है। थर्ड स्टेप,
आपको यहाँ पे ध्यान रखना है स्टेप नंबर 3, 15 से 20 मिनट में प्लान खत्म होना चाहिए, जिसको प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान बोलते हैं। 15 से 20 मिनट में खत्म होना चाहिए। कंपनी का प्रोफाइल अच्छे से बताना है, अच्छे से मतलब मेन चीजें बतानी है, पूरा इतिहास नहीं बताना। सेकेंड चीज, इंपॉर्टेंस एंड फ्यूचर ऑफ वेलनेस और आयुर्वेदा। जैसा कि पिछली परसों वाली मीटिंग में मैंने आपको वेलनेस और आयुर्वेदा के बारे में इन्हीं स्टेप्स को मैंने फॉलो किया था, ठीक है। तो वेलनेस और आयुर्वेदा का क्या भविष्य है, आयुर्वेदा आज क्यों जरूरी है, एज ए कंज्यूमर क्यों जरूरी है, स्वस्थ रहने के लिए क्यों जरूरी है, इसमें फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस और आयुर्वेदा के ऊपर आपको बात करनी है। तीसरा है बेनिफिट ऑफ वेलनेस सेंटर। प्लान नहीं देना, फ्रेशर को कभी भी प्लान मत दीजिए। मैं एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस भी नहीं बताता हूं, अभी तक बहुतों ज्वाइनिंग मैंने करा लिया 15-15 हजार की। एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, ये कुछ भी नहीं बताता हूं। लोग बोलते हैं ना डायमंड तक का प्लान दीजिए, वो भी मत दीजिए, वेस्टेड ऑफ टाइम है। सामने वाले को, नए आदमी को समझ में नहीं आता, उसको लगता है टिपिकल चीज है, बड़ा टेक्निकल चीज है। सामने वाले को कठिन नजर आता है, जब समझने में कठिन है तो करने में कितना कठिन होगा। हमेशा ध्यान रखिए, वेलनेस आयुर्वेदा पे ज्यादा बात करिए। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ मिनी वेलनेस सेंटर, सीधा मिनी वेलनेस सेंटर पे बात करिए कि 15,000 लगाने से कंपनी फ्रेंचाइज दे रही है, इतना से इतना आपको रिटेल प्रॉफिट, और ये एजुकेशन कोर्स, और इस तरीके से सर्टिफिकेट, इस तरह से डॉक्टर कंसल्टेशन, इस तरह से मार्केटिंग सपोर्ट, इसके ऊपर बात करनी है। कोई भी अगर सामने वाला नेटवर्किंग जानता होगा, वो आपसे पूछेगा तो टेक्निकल बात बताइए, नहीं तो आपको प्लान नहीं देना है टेक्निकल, वो ट्रेनिंग का चीज है, उसको ट्रेनिंग के लिए रखिए। उसके बाद लास्ट में एक चीज जरूर बताइएगा, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। पावर ऑफ डुप्लीकेशन मींस उसको ये पावर दिखाइए कि अगर आप वेलनेस सेंटर लेके एज ए वेलनेस कोच, एज ए वेलनेस एडवाइजर, अगर आप कुछ लोगों को भला करते हैं, 20-25 लोग को सेल कर देते हैं, तो 15 से 25 हजार रुपया महीना, जैसा मैंने परसों दिखाया था, आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर मात्र 4 लोगों को आपने फ्रेंचाइजी खुलवा दिया, 4 लोगों को, और वो लोग भी ऐसा करने लगे, तो 4 से 5 स्टेप में, मात्र 4 से 5 स्टेप में, आप उस फिगर को याद रखिएगा। उसने 50,000 बोला था कि 1 लाख बोला था कि 5 लाख बोला था, कि आज के जीवन में सब कुछ हासिल करने के लिए सामने वाले से आपने जो पूछा था कि मुझे 5 लाख रुपया महीना, या उसके हिसाब से 5 लाख रुपया महीना चाहिए था, तो वो फिगर आपको यहाँ पे दिखाना है। बस प्लान यहीं पे खत्म हो गया। पावर ऑफ डुप्लीकेशन जरूर दिखाना है कि आपने 4 को किया, उन्होंने 4 को किया, ये 5 स्टेप आपको जरूर दिखानी है, प्लान कुछ भी नहीं दिखाना। और ये सारी प्रक्रिया 15 से 20 मिनट में आपको समाप्त करनी है। शॉर्ट में प्रोफाइल 2 मिनट का काम है, 10 मिनट आपको लगेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस और आयुर्वेदा में स्वस्थ रहने के लिए डेटॉक्सिफिकेशन, न्यूट्रिशन जरूरी है, और इसमें भविष्य बहुत बढ़िया है। मिनी वेलनेस सेंटर बताने में 10 मिनट, और डुप्लीकेशन का ग्राफ बताइए, प्लान खत्म। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 12 प्रकार के बेनिफिट, और ये दिखाइए कि 15 से 25 हजार रुपया, ये जो एग्जाम्पल है रिटेल प्रॉफिट और लॉयल्टी से रिलेटेड एग्जाम्पल है। और ये जो लास्ट चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसा कि सामने वाले ने बोला था ग्रामीण क्षेत्र में प्लान कर रहे हैं, और सामने वाले ने बोला था कि 50,000 रुपया भी आ जाए तो बहुत अच्छा काम चल जाएगा। तो आपको क्या दिखाना है, यहां देखिए मैं सर्कल कर रहा हूं, सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको सर्कल कर रहा हूं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जैसे लिखा हुआ है 4, आपने 4 लोगों को, ये फिगर आप उनको जरूर बताइए, 4 से 16, 16 से 64, 64 से 216, 216, सॉरी 256 और 1024, ये फिगर दिखाइए, लास्ट में दिखाइए कि ये जो है कितने लोग हो रहे हैं। और उसके बाद आप उनको इसी एग्जाम्पल पे रुक जाइए, उनको बताइए कि अगर 500 बीवी, या बीवी नहीं 1500 रुपए के भी अगर ये लोग खरीदारी करते हैं, तो भी आप लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, जबकि आपने तो 50,000 रुपया बोला था। यानी कि ये जो प्रक्रिया है 5 महीने की, अगर इसको 2-2 या 3-3 महीने में भी अगर आपके लोग कर लेते हैं, आप 3 महीने में भी 4-4 लोग को ज्वाइन कराएं, 2-2 महीने में भी ज्वाइन कराएं, तो 1 साल जाते जाते आप 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम कर सकते हैं। उसके बाद बस आप 1 लाख पे रुक जाइए, ये 1,000 बीवी वाला, 2,500 बीवी वाला, 5,000 बीवी वाला मत दिखाइए। ये कस्टमाइज प्लान है, उसका आपने जो शुरू में वादा किया था कि आपको आधे घंटे में दिखाऊंगा कि कैसे आप यहां से लाख रुपया कमा सकते हैं, आपने वादा पूरा कर दिया और आपका प्लान यहाँ पे समाप्त हो गया। उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, जो नीड थी, वो आपने फुलफिल कर दी। ठीक है, उसके बाद जो है ये चीज खत्म हो गई। अब मेरा आज का सेशन लगभग समाप्त है।
स्टेप नंबर 4, प्लान समाप्त होने के बाद आपको जो चीज ध्यान रखनी है, सामने वाले जैसे भी लोग हैं, आम लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, दुकान वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, आपकी कंपनी में जो भी सीनियर लोग हैं, दुकान वाले लोग हैं, संजय शंकर मेहता जी हैं, ब्रजेश मौर्य यानी मैं हूं, स्वाधीन मोदी जी हैं, जॉब वाले लोग हैं तो आपके सुनील चौधरी जी हैं, ठीक है, बिजनेस वाले या मार्केटिंग वाले लोग हैं, तो इस तरह के जो भी कुछ लोग हैं ऐसे, या आपके जो भी अपलाइन में आते हैं उनका एग्जाम्पल बताइए कि देखो आपकी तरह वो थे और इतने दिन में इतना आज वो कमा रहे हैं। और आपको अपनी स्टोरी जरूर बतानी है। प्लान आप अगर दे रहे हैं तो बिना स्टोरी बताए प्लान खत्म नहीं करना है। स्टोरी आप सभी लोग अपनी स्टोरी बना लीजिए और हमेशा ध्यान रखिए ये जो स्टोरी है ये स्टोरी बदलेगी नहीं, ये स्टोरी बदलेगी नहीं, चाहे आप सेमिनार में आपको 2 मिनट का मौका मिले बताने का, चाहे आपको कहीं पर भी मौका मिले, स्टोरी हमेशा यही रहेगी। इसको अव्यक्त अलग अलग तरीके से करेंगे टाइम के हिसाब से, लेकिन हमेशा कई बार क्या होता है लोग गलती क्या करते हैं, सेमिनार में गलती से एंकर महोदय किसी को माइक दे देते हैं और पता चलता है आए थे डॉक्टर नेचर को समझाने, डॉक्टर थे, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना था या बिजनेस के बारे में बताना था, वो कहीं और पहुंच जाते हैं। कभी पर भी कहीं पर भी आपको समय मिले, आप प्लान दे रहे हैं, 1 2 4 लोग को दे रहे हैं, 20 लोग 50 लोग की बोर्ड मीटिंग दे रहे हैं, या सेमिनार में आपको लास्ट में आपको माइक मिल गया है, तो आपको सिर्फ ये 5 पॉइंट पे डिस्कस करना है, 5 के बाहर नहीं जाना है। 6वां पॉइंट अगर होगा तो प्रोडक्ट की बड़ाई करनी है, प्रोडक्ट को एडिफाई करना है, अपनी कहानी बतानी है कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम थी और ये सॉल्व हो गया। स्टोरी आप सभी को तैयार करना चाहिए और स्टोरी बदलेगी नहीं। मैं जब भी बिजनेस या कहीं पर भी मीटिंग स्टार्ट करता हूं, तिवारी सर कहीं पर भी करते हैं, उनकी स्टोरी वही रहती है। मैं भी कहीं पर भी प्लान स्टार्ट करता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं व्यवसायी था, मैंने 50-55 लाख रुपया लगा के मैंने बिजनेस को शुरू किया था और वहां से आशातीत सफलता नहीं मिली, इसलिए मैंने डॉक्टर नेचर को शुरू किया और मैं डॉक्टर नेचर को यानी वृत्तिका को पिछले 12 सालों से जान रहा हूं। ये मेरी फिक्स स्टोरी है। आपकी भी अपनी एक फिक्स स्टोरी बार बार बदलना नहीं है, एक अच्छी सी स्टोरी, रियल स्टोरी तैयार करनी है। ये इंपैक्ट डालेगा। स्टोरी में क्या होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड क्या था, आप जॉब करते थे, आप क्या थे, वकील थे, डॉक्टर हैं, जो भी है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते थे डॉक्टर नेचर से पहले, आपने डॉक्टर नेचर क्यों शुरू किया, व्हाट वाज द एरिया ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, कोई तो असंतोष का कारण था जो पिछली कंपनी में या पिछली जगह से पिछले काम से वो आमदनी नहीं हो पा रही थी, डिससेटिस्फैक्शन क्या था, आपने डॉक्टर नेचर क्यों शुरू किया, शॉर्ट में बताना है। ठीक है, हाउ यू गॉट द डॉक्टर नेचर बिजनेस, डॉक्टर नेचर बिजनेस आपको कैसे मिला, शॉर्ट में बताना है, डॉक्टर नेचर बिजनेस कैसे मिला। हाउ डू यू थिंक योर लाइफ चेंज्ड आफ्टर यू हैव ज्वाइंड, आपको 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 5 महीना हुआ, आप ये कैसे मानते हैं कि आपको 2-4 महीना या 1 साल जितना भी दिन हुआ आपकी लाइफ पहले से चेंज हो रही है या काफी हद तक हो चुकी है। हो सकता है पैसे से ना हुई हो, लेकिन आप ये लोगों को बता सकते हैं कि मुझे मानसिक शांति बेहतर पहले से मिल रही है, मैं अब 10 लोग के सामने बात कर पा रहा हूं, ये मेरे अंदर चेंजेस आ गए हैं, मेरा माहौल बहुत अच्छे लोगों के साथ रहता है, अब मैं पॉजिटिव रहता हूं। तो आपका जो भी पिछले 2-4 महीने हुए हैं उसमें जो अच्छाई आपने सीखी है वो स्टेज पे लोगों को बतानी है और शेयर द फ्यूचर गोल। और कॉन्फिडेंस के साथ लास्ट बात आपको बतानी है कि अगले 2-4-6 महीने में, अगले 1 साल में आप क्या करने वाले हैं, बिल्कुल जोश के साथ कि अगले 1 साल में मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा और 1 लाख रुपया महीना कमा के दिखाऊंगा। ये स्टोरी है, इसके बाहर कुछ भी बताते हैं तो गलत होगा। हमेशा ध्यान रखिए आपको वही स्टोरी बतानी है जो पब्लिक को, जो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके, आपके प्रोफाइल वाले जो ऑडियंस होंगे उनको ज्वाइनिंग करने के लिए प्रेरित कर सके। इफ यू कैन डू इट देन ही ऑल्सो कैन डू इट। तो हमेशा ध्यान रखिए प्लान के बाद स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं सेशन लगभग मेरा समाप्त हो गया है, मैं यहीं पे क्लोज करूंगा। ठीक है, और ठीक है, लास्ट में स्टेप नंबर 5, 5 स्टेप थे प्लान शो करने के। स्टेप नंबर 5 है स्केयर अवेयर शेयर। समय यदि बचता है, मेन चीज आप कर चुके हैं, समय बचता है तो आप प्रोडक्ट पे बात करिए। अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी जा रहे हैं तो आप एलोवेरा, व्हीट ग्रास और शुगर बैलेंस आप मीटिंग के स्टार्टिंग में समझाना मत शुरू कर दीजिए। डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं या प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है तो दैट्स अनदर मैटर। लेकिन अगर आपको बिजनेस पे ज्वाइनिंग निकालनी है, उनसे काम करवाना है, तो आपको प्रोडक्ट लास्ट में लेकर आइए। शुरू में वेलनेस के भविष्य और डिटॉक्सिफिकेशन, न्यूट्रिशन, ये सब चीजों पे, उसके इंपॉर्टेंस पे बात करिए, वेलनेस क्यों जरूरी है। प्रोडक्ट को डिटेलिंग लास्ट में रखिए, स्टेप नंबर 5।
कुछ लोग जा भी चुके हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज देनी थी आप दे चुके हैं। और यहाँ आप समय बचता है तो 2-4 प्रोडक्ट के बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल ये 5 स्टेप हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस मैं कर चुका हूं। काउंसलिंग जो है 10 स्टेप, यानी नीड क्रिएट करना 2 मिनट में 3 स्टेप का काम है। क्या करना है, कुछ भी अलग नहीं करना, माउथ एडवर्टीजमेंट करना है, हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर का प्रचार करना है, 15-20 लोग को बताने मात्र से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद पीपीपी प्रोफाइल के बारे में, वेलनेस के इंडस्ट्री के महत्व के बारे में, और मिनी वेलनेस सेंटर 15,000 के प्रॉफिट के बारे में, और डुप्लीकेशन का पावर कि 4-4 करने से 5 स्टेप में कितना आमदनी आ सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो भी सामने वाला रिक्वायरमेंट कर रहा है उसके हिसाब से। सक्सेस स्टोरी, जो आपकी कंपनी में जो लोग सफल हुए हैं और आपकी स्टोरी, बस। और लास्ट में प्रोडक्ट वगैरह टाइम बचे। तो ये 5 स्टेप है, अगर ऐसा करेंगे तो आपका प्लान का रिजल्ट बेहतर आएगा। 555 रूल है, ये लास्ट स्लाइड है मैं हमारी आज की। 555 रूल का मतलब है, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो पहला 5 प्रेजेंटेशन आपको अपलाइन देगी, अगला 5 प्रेजेंटेशन आप देंगे अपलाइन साथ में रहेगी जो सही तरीका है, और 11वां प्रेजेंटेशन अपलाइन साथ में भी नहीं रहेगा, आपको अकेले प्लान देना है, अकेले प्लान देना है। और अपलाइन से जो भी सवाल जवाब होता है, जो भी दिक्कतें होती हैं, अपलाइन से फोन पे डिस्कस करना है। अगर आप अपलाइन हैं और 5 से ज्यादा प्रेजेंटेशन अगर आप अपनी डाउनलाइन की या किसी भी नए व्यक्ति के साथ जाकर आप उसको दे रहे हैं, यकीन मानिए आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, बैंक से लोन ले लेना, थोड़ा हार्ड वर्ड मैं यूज कर रहा हूं। सामने वाला आदमी आपके लिए, आपके जीवन में लोन के समान है, वो आपके लिए लाइबिलिटी है, वो आपके लिए कभी एसेट नहीं बन सकता। अगर 5 मीटिंग के बाद या तो उस आदमी के अंदर प्रॉब्लम है या आपके अंदर प्रॉब्लम है, 5 मीटिंग के बाद अगर 6वीं मीटिंग सामने वाला खुद कलम पकड़ के खुद नहीं समझा रहा है और आप आंख मूंद के वो बुलाए जा रहा है और आप जा जाके प्लान दिए जा रहे हैं, तो आप लोन खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि आपका समय बीतता जा रहा है, लोगों से जो वादा किया है वो बीतता जा रहा है, और आप डब्बे खड़े किए जा रहे हैं, लोन खड़े किए जा रहे हैं, यानी आपको समझिए लॉस ही लॉस होने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेशन तभी होगा जब सेल्फ डिपेंड लोगों को तैयार करेंगे। ज्वाइनिंग कराना बड़ी बात नहीं है, ज्वाइनिंग करा के सेल्फ डिपेंड कराएंगे तब जाके रियल में आप टीम आप खड़ी कर रहे हैं, नहीं तो आप अपनी लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं ऐसे लोगों को खड़ा करके। तो यहीं से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। आज का सेशन यहीं पे एंड होता है, थोड़ा लंबा चला गया लेकिन कंटेंट ज्यादा था, तो मैंने प्रयास किया है कि आज के सेशन में मैं ज्यादा से ज्यादा आपको 1 घंटे में मैं ज्यादा से ज्यादा आपको मैं डिलीवर कर सकूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आज के सेशन में थोड़ी भी कुछ भी पॉइंट्स, 2-4 पॉइंट्स भी अगर आप चेंज कर पाएंगे, आगे भी इस तरह के सेशंस लेंगे, अगर 1-2-4 पॉइंट भी अगर आप चेंज कर ले गए तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। ये 20 दिन की ट्रेनिंग मैंने 1.5 घंटे में दी है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं बहुत ही डिटेल में स्किल्स। अब ये जो अपडेशन का ये जो कार्यक्रम है रिक्रूटमेंट, आप रिक्रूटमेंट के मास्टर बन जाएंगे, आपकी टीम के लोग मास्टर बन जाएंगे। इसके लिए बैक टू बैक मैं लगातार एक के बाद एक वीडियोज आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। एक बकायदा एक स्किल इंप्रूवमेंट, स्किल अपडेशंस को लेकर, रिक्रूटमेंट्स को लेकर एक बकायदा कोर्स तैयार हो जाएगा जो आपके लिए हमेशा ऑटो मोड में एक टूल्स का काम करेगा फ्यूचर में। तो बिल्कुल तैयार रहिए, सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग करिए, कंपनी के जो भी चैनल्स हैं उसको सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर्स करिए। क्राउन फैक्ट्री कंपनी आपके अप्लायंस जो लोग भी करते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आ रहे हैं तो अधिक से अधिक जिन लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं उसके टेस्टिमोनियल्स बनाइए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज इस मीटिंग में कनेक्ट होने के लिए। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आज काफी जो है लोग इस मीटिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, और ये दर्शाता है कि आज मेरा मेहनत सफल रहा। 75% लोग अभी भी 1.5 घंटे के बाद भी टिके हुए हैं, तो बहुत ही बेस्ट आपकी तरफ से रिगार्ड है मेरे लिए। थैंक्स अ लॉट। बहुत